Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग मिलर इंडिसेस स्टार्ट किए थे। ओके, तो आज ये जो क्लास है, आज जैम के लिए समझ लिए कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। लेकिन नेट के बैचेस में एक्चुअली नेट के स्टूडेंट्स के लिए जो है ना क्लास वो और भी लगाई जाएगी, ओके। क्योंकि नेट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस वगैरह से रिलेटेड होता है, और वहाँ पे ब्रिलॉइन जोन वगैरह का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। देखो, आईआईटी जैम में जानते हो कभी कभी क्वेश्चन बहुत रैंडम आता है, तो हमें बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन जो आया है ना अभी तक जो पढ़ाया गया उसी से आया है क्वेश्चन आईआईटी जैम में। लेकिन एक बार क्वेश्चन जो है ना 2006 में हम देख रहे थे कि ब्रिलॉइन जोन से भी आया है, ठीक है। तो वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, ब्रिलॉइन जोन का। तो एक्चुअली अब उसके लिए पूरा रेसिप्रोकल लैटिस आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ना चाहिए, ओके। तो कभी कभी तो क्वेश्चन आ सकता है, कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है, लेकिन मेनली फोकस आप लोगों को इतना ही करना चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मिलर इंडिसेस और एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओके। तो एक्चुअल में एक्सरे का कंप्लीट डिस्कशन जो है ना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो एक्सरे की आती है वो रेसिप्रोकल लैटिस से ही आती है, तो वो हम नेट बैच में बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आईआईटी जैम के स्टूडेंट को उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे मिलर इंडिसेस हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे, वी राइट एच के एल, ठीक है। क्योंकि जानते हो देखो, अगर हम बेसिकली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए फिर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, स्ट्रक्चर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, तो फॉर्म फैक्टर वगैरह पढ़ने के लिए फिर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम नेट बैच में बताएंगे फॉर्म फैक्टर वगैरह, तो एक या दो दिन ब्रेक करके बताएंगे, हम पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म बताएंगे उनको, ठीक है। तो इसीलिए तभी वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अदरवाइज बिना फूरियर ट्रांसफॉर्म के वो आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट है उसका जो हम आपको डायरेक्ट बता देंगे अभी, ठीक है ना, जो जैम के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो जाएगा, तो विदाउट एक्सप्लेनेशन, ऑलराइट। तो मिलर इंडिसेस ये हम लोग एच के एल से डिनोट कर रहे थे, और ये बताया गया था कि एच के एल बेसिकली दीज रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ लैटिस प्लेन, लैटिस या क्रिस्टल प्लेन जो भी हो, ठीक है ना, लैटिस या क्रिस्टल प्लेन्स। तो कभी कभी एग्जाम में देखिए मिलर इंडिसेस निकालने के लिए भी आ जाता है, तो हम लोग ये बताए थे लास्ट क्लास में कि एच डॉट के डॉट एल अगर आप लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए बाय इंटरसेप्ट ऑन ए, ओके। तो इंटरसेप्ट ऑन ए आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मान लो अगर हम पी लिख देते हैं, ठीक है ना, बी डिवाइड बाय क्यू, और मान लो सी डिवाइड बाय आर लिख देंगे, तो इसमें बोला जाएगा पी क्यू आर जो है ना, पी क्यू आर ये सभी इंटरसेप्ट है, ठीक है ना, इंटरसेप्ट है ये ऑन, ठीक है, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। Excuse me, sir. हाँ सही। Good morning, sir. सर हमें ये पूछना था, ये मिलर इंडिसेस का फिजिकल मीनिंग मतलब ओरिएंटेशन ऑफ क्रिस्टल प्लेन से हम क्या क्या समझे यहाँ पे? ओरिएंटेशन मतलब प्लेन, बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं ना, जैसे मान लो एक रूम है, तो रूम में क्या होता है कि एक बहुत सारी दीवारें होती है, तो आप दीवारों का नेमिंग करना चाहते हो, और अगर कि लेफ्ट साइड का दीवार क्या है, कौन सा है, राइट साइड का कौन सा है, छत कौन सा है, ठीक है ना, अगर आप ऐसे, तो उसको मैथमेटिकली बस डिनोट किया गया है ये, ठीक है ना। जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि दिस इज लेफ्ट साइड प्लेन, दिस इज राइट साइड प्लेन, ओके। तो उसी को समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है ये, ठीक है, मिलर इंडिसेस से, ठीक ओके है। सर, मीन्स ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हाँ, है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना।
ये लेकिन अब क्वेश्चन ये है ना कि हम इसको क्यों ऐसे इंट्रोड्यूस किया, तो इसको यूज किया जाता है डिफ्रैक्शन थ्योरी में, ठीक है। डिफ्रैक्शन की जो थ्योरी डेवलप की जाती है ना, भाई हम बता रहे थे ना कि डिफ्रैक्शन की थ्योरी एक्चुअल में रेसिप्रोकल लैटिस के कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली इन चीजों का की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ट्रांसलेशन वेक्टर याद है, हम बताए थे ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, टी वेक्टर इज इक्वल टू याद है n1a प्लस, है ना, n2b और प्लस n3c, ऐसे लिखते हैं ना। तो जब आप रेसिप्रोकल लैटिस में जाएंगे ना, तो रेसिप्रोकल लैटिस का डिस्कशन जब हम बताएंगे तो उसमें, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं कि जैम के स्टूडेंट के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोग अभी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो उसमें जानते हो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी बताया जाता है और उसमें एच ए स्टार हो जाता है, ठीक है ना। ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आ जाता है, ठीक है ना, के और बी स्टार, ठीक है ना, और प्लस सी, सॉरी एच के एल, ओके, एल सी स्टार। तो इस तरह से तो रेसिप्रोकल लैटिस में भी इसका यूज होने लगता है, ठीक है ना, मिलर इंडिसेस का, ठीक है। तो अभी तो फॉर द टाइम बिंग बस इतना ही बता रहे हैं कि ये क्रिस्टल प्लेन्स के ओरिएंटेशन को बताते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखो एक दो फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा एक क्यूब है, सपोज करो कि, ठीक है। तो इसमें हम लोग जीरो, ये ओरिजिन है मान लो, ठीक है। दिस एक्सिस को हम लोग ये ए एक्सिस ए है, ये मान लो एक्सिस बी है, ठीक है ना, और दिस इज एक्सिस सी। तो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कोई प्लेन शो करना चाहते हैं, ठीक है ना। सपोज आई वांट टू शो दिस प्लेन, ठीक है ना, ये प्लेन है, इस प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, दिस प्लेन। तो इस प्लेन का आप देखिए कि ये एक्सिस ए को कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। या इसको थोड़ा ऐसा कर दो, इसको ए कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा देखने में सही लगेगा, ठीक है ना। ये ए एक्सिस है और ये बी है, ठीक है ना, और ये ऊपर सी है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो है ना, इसका साइड सभी ए और ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। तो ये जो प्लेन है, ठीक है ना, दिस प्लेन, इसका अगर हम मिलर इंडिसेस लिखना चाहते हैं इस प्लेन के लिए, इस प्लेन के लिए एच के और एल लिखेंगे ना, तो देखिए ए और बाई इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस ए। तो ये जो प्लेन है ना, देखिए ये कभी भी इसको इंटरसेप्ट नहीं करेगा, तो इंटरसेप्ट इस पे इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। फिर बी, जैसे वहां पे लिखा गया बी की जगह भी ए आ जाएगा और इंटरसेप्ट ऑन दिस, ओके। तो इस पे इंटरसेप्ट बिल्कुल यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ठीक है ना। और फिर सी, तो ये जो प्लेन है शेड किया हुआ है, ये इस सी एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, तो ये ए और डिवाइड बाई इस पे इंटरसेप्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एच डॉट ए डॉट एल, ठीक है ना, दिस विल बी h is to k is to l is equal to आ जाएगा यहाँ पे 0 is to 1, है ना, is to 0, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, h के l जो है ना, that is equal to 0 1 0, ठीक है। तो इस प्लेन का मिलर इंडिसेस हम लोग 0 1 0 कहते हैं। तो इसको देखो पढ़ने से, इसको देखने से समझ में आ जाएगा ना कि 0 1 0 लिखा हुआ है ना, तो मतलब 0 इज इंडिकेटिंग नो नथिंग, ओके। तो हम ये कहेंगे कि इसका कोई, इस प्लेन पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। मतलब इंटरसेप्ट नहीं कहने का मतलब इसको कट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 0 आ गया तो मतलब कट नहीं कर रहा है, और 1 आ गया तो मतलब ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है, रफली ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सिस को आप कह सकते हो कि 0 आ रहा है ना अगर मिलर इंडिसेस, तो इसको मतलब फर्स्ट एक्सिस को भी ये प्लेन कट नहीं कर रहा है और थर्ड एक्सिस को भी कट नहीं कर रहा है और फर्स्ट एक्सिस को कट कर रहा है ए डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मिलर इंडिसेस आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कभी कभी कि आपको एक प्लेन दिया हुआ है और उसका मिलर इंडिसेस निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली अगर हम प्लेन, जो अब बात ये होती है ना कि हम कौन सा प्लेन बनाएंगे, प्लेन कैसे बनाया जाता है। तो प्लेन का मतलब होता है ना, ऐसे बेसिकली प्लेन ऑलवेज पासेस थ्रू लैटिस पॉइंट्स, ओके। तो लैटिस पॉइंट्स होना चाहिए वहां पे, ऐसे नहीं कि हम प्लेन कहीं से भी पास करा दें, दैट इज नॉट ट्रू। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट कह सकते हैं ना कि हम प्लेन तो एक यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज आई कैन मेक ए प्लेन लाइक दिस, ओके, यहाँ पे ऐसे करके कहीं पे ऐसे करके प्लेन बना दे, ठीक है ना। सपोज आई मेक ए प्लेन लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे, ये, ठीक है ना, ये ऐसे करके हमने प्लेन बना दिया, तो ये भी तो एक प्लेन हो गया। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अब इसका डिस्टेंस समथिंग है, ठीक है ना, तो इसका इंटरसेप्ट जो है, मान लो ये a/3 है, तो यहाँ पे a/3 हम इंटरसेप्ट जब लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सिस पे इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे a/3, तो एक प्लेन होना चाहिए, 0 3 1 भी आना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि प्लेन जब भी बनाया जाएगा ना तो थ्रू लैटिस पॉइंट्स बनाया जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी प्लेन बना देंगे, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। सो वी कैन नॉट मेक प्लेन फ्रॉम एनी पॉइंट, ओके। तो ये जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस, ओके। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो आप देखिए यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे होंगे, देखिए। तो ये लैटिस पॉइंट्स के थ्रू प्लेन हमेशा बनाया जाएगा, ठीक है ना। सो व्हेन वी, ठीक है, तो
ठीक है, तो ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, तो एक प्लेन, ये प्लेन लैटिस पॉइंट के थ्रू क्रॉस कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम एक प्लेन देखिए यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है ना, दिस इज ए प्लेन। तो इस प्लेन का हम मिलर इंडिसेस लिखेंगे HKL, ठीक है ना। तो देखिए ये प्लेन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्सिस और सेकंड एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इसमें इंटरसेप्ट HKL निकालोगे तो 0 0, और थर्ड एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स दी मिलर इंडिसेस, ओके। तो निकालने का तरीका यही होता है, बेसिकली कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि कोई क्रिस्टल ऐसा है जिसमें सभी एक्सिस इक्वल नहीं है, तो उसमें फिर मिलर इंडिसेस निकालोगे तो आपको फिर क्या बोलते हैं, ये देखना होगा कि उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का रेशियो क्या है। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है ABC डिवाइड A बाई इंटरसेप्ट ऑन A, B बाई इंटरसेप्ट ऑन B एंड C बाई, क्योंकि ABC कभी कभी इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। सर हाँ, तो कह सकते हैं कि ये ओनली बाउंड्री वॉल्स को ही कट करता है। नहीं देखो, बेसिकली हम ये बता रहे हैं ना कि ये जो हम यहाँ पे जो लिखे हुए ना, रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स विच पास थ्रू, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे, प्लेन्स विच पास थ्रू लैटिस पॉइंट्स, ऐसा नहीं वॉइड लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं ना व्हाट आर क्रिस्टल प्लेन्स, ओके, तो क्रिस्टल प्लेन्स का मतलब है प्लेन्स विच कंटेन लैटिस पॉइंट्स, ओके। तो क्रिस्टल प्लेन्स ऑलवेज कंटेन लैटिस पॉइंट, मतलब एम्प्टी क्रिस्टल प्लेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अदरवाइज ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो जाएंगे, यहां से भी क्रॉस कर सकते हो, यहां से हर जगह से आप क्रॉस करा सकते हैं। तो ये ध्यान रखोगे, क्रिस्टल प्लेन है ना, क्रिस्टल प्लेन्स ऑलवेज कंटेन, हम इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है ना, कंटेन लैटिस पॉइंट्स, ये हमेशा लैटिस पॉइंट्स को तो कंटेन करेंगे ही, ठीक है ना। ऐसा एम्प्टी क्रिस्टल प्लेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर, ओके, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी क्रिस्टल प्लेन, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट, ओके। तो देखिए ये सिंपल क्यूबिक था, अब हम आपको एक दिखाते हैं, देखिए जैसे सपोज आई ड्रॉ अनदर क्यूब, ठीक है, तो एक हम BCC, देखो एक मिनट, ठीक है, सपोज आई टेक, ठीक है, तो एक हम BCC लैटिस बनाते हैं, ठीक है ना, BCC लैटिस। तो देखिए BCC लैटिस में एक मिनट, ये सपोज कर लीजिए ये लैटिस है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इसमें लैटिस पॉइंट जब हम लोग दिखाते हैं ना, तो ऐसे हैं कि यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, दीज आर दी लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लेन्स, मतलब जो भी हम बनाएंगे ना, देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि प्लेन्स विल ऑलवेज कंटेन सम लैटिस पॉइंट्स, ओके, बिना लैटिस पॉइंट का प्लेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम देखिए यहाँ पे प्लेन ऐसा बना सकते हैं, सपोज एक सेंटर पे भी है एक्चुअल में एटम, ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। एक चलो हम एक सेंटर पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो सेंटर पे भी एक है, देयर इज एन एटम एट द सेंटर, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक सपोज लैटिस प्लेन हम इस तरह से दिखाते हैं, सपोज वी शो ए लैटिस प्लेन लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, दिस डजंट हैव एनी मीनिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये वॉइड से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस लैटिस प्लेन में ये कॉर्नर इसके बिहाइंड होगा, ठीक है ना, this corner is behind this plane, okay, so this lattice plane doesn't have any significance, okay, because it doesn't contain any lattice points, okay, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग लैटिस प्लेन जो भी बनाएंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अगर बनाना चाहते हैं लैटिस प्लेन, ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ ए लैटिस सॉरी क्रिस्टल प्लेन लाइक दिस, ओके, एक यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए अगर सपोज हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ये, तो देखिए ये जो प्लेन है ना, ये हमें दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस लैटिस पॉइंट्स, है ना, लैटिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इट इज कंटेनिंग द लैटिस पॉइंट्स, ऑलराइट। तो एटलीस्ट कुछ लैटिस पॉइंट्स तो आने ही चाहिए उस पर, ठीक है ना, देयर शुड बी सम लैटिस पॉइंट्स, ओके, ऑन द प्लेन। तो अगर हम देखिए इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल एक्सिस हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, दिस साइड दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ठीक है, सी। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये सभी को एक ही जगह पे सभी ए बी सी हमारा यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना, दिस लैटिस
मतलब कांस्टेंट यहाँ पे a है, दिस इज आल्सो a एंड दिस इज a, तो अगर इस प्लेन का आप मिलर इंडिसेस निकालेंगे ना तो इसका HKL निकल जाएगा। HKL इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे a बाय इंटरसेप्ट ऑन a, तो इंटरसेप्ट ऑन a आप देखिए a आ रहा है, ये प्लेन यहाँ पे कट कर रहा है, इसको भी यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली इसका मिलर इंडिसेस आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को? चलो एक लाइन लिख देते हैं, HKL ऐसे लिखेंगे तो देखिए a बाय इंटरसेप्ट ऑन a भी a हो जाएगा, फिर b की जगह भी a लेंथ है इसका बाय a, और फिर यहाँ पे a और डिवाइड बाय a। तो ये बेसिकली HKL जो है ना हमारा H.K.L, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1:1:1, ठीक है। सो HKL 1:1:1 आ जाएगा। सो दिस इज 1:1 प्लेन, ऑल राइट। तो आप देख सकते हैं इट इज कंटेनिंग सम लैटिस पॉइंट, ओके, ठीक है। तो दैट्स द बेसिक सर, कॉन्सेप्ट, ओके। हाँ, एक लैटिस पॉइंट से प्लेन पास हो, बाकी नॉर्मल किसी भी जगह से हो जाए तो प्लेन का वर्क करेगा वो? प्लेन जस्ट एक लैटिस पॉइंट से। देखो एक्चुअली क्या होगा कि एक लैटिस पॉइंट का मतलब तो नहीं है ना कि एक लैटिस पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये तो 1 यूनिट सेल है ना, दिस इज 1 यूनिट सेल, ठीक है ना। तो क्रिस्टल का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? रिपीटिशन ऑफ दिस, ओके। तो एक लैटिस पॉइंट का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग अगर बेसिकली जब भी एक पॉइंट से क्रॉस करेगा ना तो फिर दूसरे यूनिट सेल में दूसरे पॉइंट से क्रॉस कर जाएगा, तो देयर विल बी मेनी लैटिस पॉइंट्स एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर हम इसका टॉप व्यू अगर देखते हैं, सपोज इट्स टॉप व्यू, ठीक है ना। अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो टॉप व्यू ऊपर से देखोगे ना तो आपको ये 4 पॉइंट्स दिखेंगे, ठीक है ना, और ये सेंटर वाला पॉइंट भी दिखेगा। तो आप टॉप व्यू इसका देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। मतलब टॉप व्यू देखने से बेसिकली, चलो हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है ना। तो किसी बीसीसी लैटिस का टॉप व्यू अगर देखते हो ना तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, देखिए बीसीसी लैटिस का टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू ऑफ बीसीसी। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कि इन सभी पे देखिए ये 4 कॉर्नर आपको दिखेंगे और मिड वाला भी एक पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए टॉप व्यू है इसका, ठीक है ना, मिड में एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। तो देखो एक मिनट, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, देखिए ठीक है। तो अब अगर देखिए हम लोग यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए हम एक प्लेन बनाते हैं, सपोज आई मेक ए प्लेन। अब किसी भी एक लैटिस पॉइंट से, जैसे अगर देखिए मान लीजिए हम ऐसे वर्टिकल ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ से हम एक प्लेन बनाएंगे जो सिर्फ मिड वाले से क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है ना। तो मिड वाले से क्रॉस कर रहा होगा ना, तो आप समझ रहे हैं ना कि आगे में भी तो एक मिड पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे देयर विल बी ए मिड पॉइंट हियर आल्सो, ठीक है ना। कोई दूसरा लैटिस आएगा तो एक एक से क्रॉस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम कुछ लैटिस प्लेन्स बनाते हैं, सपोज आई क्रॉस ए प्लेन लाइक दिस, एक प्लेन हम ऐसे क्रॉस कराते हैं, तो उस चीज को आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे उस चीज को आप बनाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये देखिए फिर ये मिड वाले से क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम वही जैसे आप कह रहे थे ना, आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ एक सिंगल से क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंगल से नहीं क्रॉस कर रहा होगा, आगे भी तो यहाँ पे एक पॉइंट फिर आएगा, फिर समझ रहे हो ना, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो उन सभी से क्रॉस कर रहा होगा। तो देखिए इस तरह से, तो ये टॉप व्यू ऑफ बीसीसी लैटिस है, ओके। तो अगर हम जैसे ये डॉटेड लाइन जो बनाए हैं, ठीक है ना, इन सभी का अगर आप बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, ये इफ यू कैलकुलेट दी मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन, तो देखिए इस प्लेन का क्या है मिलर इंडिसेस? व्हाट इज द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन? HKL। इसका क्या आएगा इस वाले का? सर 020। ठीक है, देखो इसमें जो है ना यहां से हम ऐसे प्लेन क्रॉस कराएंगे अगर, तो ये सिर्फ बी एक्सिस को कट कर रहा है, सी और ए को तो कट नहीं कर रहा है ना। तो आप H ऐसे निकालोगे, अगर आप देखो H.K.L, ठीक है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू A बाई फर्स्ट पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब कट नहीं कर रहा है ना, तो हम इन्फिनिटी इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इस टू, फिर बी की जगह भी A आ गया, और इस पे इंटरसेप्ट आप देखो, बी पे जो यहाँ से प्लेन जो क्रॉस करेगा ना,
मतलब ये लाइन जैसा दिखाया गया, मगर प्लेन हमें ऐसे करके बनाना पड़ेगा ना, ऐसे करके इधर और इधर ऐसे करके एक प्लेन बनाएंगे मिड से। तो वो बी को हाफ पे कट कर दे रहा है, तो ए बाई टू और फिर इस टू, ठीक है ना। यहाँ पे सी में ए बाई इंफिनिटी है, ऐसा आ गया। तो देखो एच डॉट के डॉट एल, सॉरी एच इज टू के इज टू एल इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी 0 इज टू 2 इज टू 0 आ रहा है। तो देखो ये रेशियो है ना, तो रेशियो में कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो ये एच के और एल, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 1 इज टू 1 इज टू 0 आ जाएगा। तो मतलब एच के एल आप लिखोगे ना इसका मिलर इंडिसेस, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 1 0, ठीक है ना। तो ये 0 1 0 होगा। अब आप बताइए इस वाले प्लेन का अगर हम अभी निकाले थे ना, देखो इस वाले प्लेन का निकालेंगे तो कितना निकलेगा मिलर इंडिसेस? व्हाट इज मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन? 0 1 0। हाँ, तो ये इसका भी देखिए, आप अगर हम ऐसे करके यहां से बनाते हैं, देखिए एक मिनट हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो कभी एग्जाम में जानते हो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों में मतलब एक प्लेन हम यहाँ पे बना रहे हैं ऐसे करके, आप समझ रहे हो ना, ये ऐसे करके एक प्लेन मिड से बनेगा, ठीक है ना। ये मिड से एक प्लेन बन गया, ये देखो मिड से जा रहा है, और एक ये प्लेन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मिड से जो प्लेन जा रहा है ना, ये वाले प्लेन, इस प्लेन की बात करते हैं अगर हम, तो इसका मिलर इंडिसेस एच के एल कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट टू बी 0 1 0, इतना ही आ रहा है। और इस प्लेन का अगर आप मिलर इंडिसेस निकालते हैं तो इसका कितना आ रहा है मिलर इंडिसेस? व्हाट इज द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन? इसका भी वही आएगा, है ना, 0 1 0, इसका भी वही आएगा। तो एक्चुअली जानते हो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं ना, उन सभी का मिलर इंडिसेस सेम होता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टल में जितने भी पैरेलल प्लेन होंगे, तो देखो यहाँ से जो ये सारे प्लेन पैरेलल है ना, तो इसलिए इसके मिलर इंडिसेस इक्वल होंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हम बीसीसी क्रिस्टल की बात करते हैं, तो देखो इन बीसीसी, ठीक है, गैप बिटवीन, ठीक है ना, गैप बिटवीन 0 1 0 प्लेन्स इज, अगर हम पूछते हैं आपसे कि इनके बीच में गैप कितना है 0 1 0 के बीच में, तो व्हाट इज द गैप? यहां से देखिए, फिगर्स देख के बताइए। a by 2 आ रहा है ना, दिस इज दैट्स राइट, ओके, a by 2। तो ये इज इक्वल टू a by 2 आ रहा है, क्योंकि आप देखिए हमने बताया ना कि वॉइड से प्लेन नहीं बनाया जाता, प्लेन जब भी बनाते हैं तो थ्रू लैटिस पॉइंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे भी लैटिस पॉइंट है, ठीक है। तो हम इस मिड पॉइंट से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a by 2 आ रहा है। अब आप इस पे आइए, देखिए सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में क्या आप मिड से प्लेन बना सकते हो? कैन यू मेक ए प्लेन इन द मिडल? नो सर। तो बीच में कोई पॉइंट है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे मिडिल में प्लेन बनाएंगे ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मिलर इंडिसेस हम लोग निकाले थे ना, 0 1 0, ठीक है ना। फिर उसी तरह से ये वाला जो प्लेन बनेगा इधर, इसका मिलर इंडिसेस एच के एल निकालेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 1 0, ठीक है। तो अब इसमें देखो हम अगर बात करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, ओके, इसमें गैप या, ठीक है, सेपरेशन जो भी कहिए, गैप बिटवीन, ठीक है ना, 0 1 0 प्लेन, तो 0 1 0 प्लेन के बीच में गैप कितना आ रहा है यहाँ पे? प्लेन्स इज, ठीक है, इज इक्वल टू ए आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी 0 1 0 प्लेन है, ये भी 0, इनके बीच में गैप ए आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लैटिस पैरामीटर अगर दिया हुआ है ना, ठीक है, तो गैप बिटवीन प्लेन्स डिपेंड करता है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, मतलब किस तरह का बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक है या बीसीसी है या एफसीसी है, उस पे फिर इसका क्या बोलते हैं प्लेन के बीच में गैप डिपेंड करने लगता है, ठीक है। तो प्लेन सेम हो सकते हैं बट डिफरेंट क्रिस्टल में गैप जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए ये तो अभी हम क्यूबिक का डिस्कस कर रहे थे। एक मान लीजिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोई दूसरा क्रिस्टल सिस्टम। जैसे हम लोग बताए थे ना कि बेसिकली 3 डायमेंशन में 14 टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो होते हैं ना ABC, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर देखो ये ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन क्यूबिक में होता है, एक ऑर्थोरोम्बिक में होता है, ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक, और एक शायद टेट्राहेड्रल में होता है, और एक टेट्राहेड्रल,
ठीक है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, ठीक है, टेट्राहेड्रल में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन तीनों में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेसिकली क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। इज दैट ओके? मतलब इसमें जो है ना देखो एबीसी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। मतलब इसमें देखिए ऐसा इस तरह से अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है, दिस इज सपोज बी, दिस इज बी और दिस इज ए और दिस इज सी, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो ये जनरली जानते हो इसमें एक नोटेशन यूज होता है, ए और बी के बीच में एंगल जो है ना इसको गामा बोल देते हैं, बी और सी के बीच में एंगल है ना इसे अल्फा बोला जाता है, ठीक है ना, और सी और ए के बीच में एंगल को बीटा बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो मतलब इन तीनों केसेस में ऑर्थोरोम्बिक और टेट्राहेड्रल, ये इन तीनों केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा और दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल ही होता है, ठीक है ना। मुझे थोड़ा कभी कभी याद नहीं रहता है, ठीक है, एक मिनट हम कंफर्म करके बताते हैं, ठीक है। इधर क्या, ये जो है ना आप लोग थोड़ा बुक से जो है ना देख करके याद कर लोगे, ठीक है, कि कौन कौन सा क्रिस्टल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है, एक मिनट। ये हमारे पास जो है ना पूरी एंड बब्बर की बुक है, उसमें टेबल एक बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें टेट्रागोनल, टेट्रागोनल बोलते हैं इसको, सॉरी, टेट्राहेड्रल तो है ही नहीं है कुछ, टेट्रागोनल है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसमें 90 डिग्री होता है और ऑर्थोरोम्बिक में 90 डिग्री, ये हम सही लिखे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें जो है ना देखो ऑर्थोरोम्बिक इन तीनों में होता है, ये टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल है, ठीक है। टेट्रागोनल में तीनों 90 डिग्री होता है। क्यूबिक में तो आप जानते हो, देखो क्यूबिक में क्या है कि इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अनइक्वल होते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और टेट्रागोनल में दो इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू बी और दैट इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है ना। ये इसमें स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है, तो देखिए अगर कभी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, उसके लैटिस कांस्टेंट एबीसी इस तरह से दिए हुए हैं, तो ठीक है ना, तो हमें क्या बोलते हैं, किसी प्लेन का इंटरसेप्ट दिया हुआ है इन पे, और आपसे बोला जा सकता है कि उसका मिलर इंडिसेस कैसे क्या होंगे, ठीक है, या ऑर्थोरोम्बिक का दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं, तो देखो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन एन ऑर्थो रोम्बिक लैटिस, ठीक है, ए इज इक्वल टू मान लो दिया हुआ है ए, और बी इज इक्वल टू मान लो हमने दे दिया 2a, और सी इज इक्वल टू 4a, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, किसी प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या होगा ऑफ ए प्लेन, ठीक है, हैविंग प्लेन विच हैज इंटरसेप्ट मान लो इसमें लिखा हुआ है a/2, ठीक है, a/2 a, और कुछ ऐसी रैंडम हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, a/2 a एंड लेट्स से 3a ऑन दीज। ये बहुत मतलब करेक्ट क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये ऐसा लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मिरर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विच हैज इंटरसेप्ट दिस मच ऑन दिस एक्सिस। तो हम लोग देखो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे h.k.l, हमने ऐसे लिखा है, दैट इज a ऑन इंटरसेप्ट ऑन a, p को हम इंटरसेप्ट ऑन a बोल रहे हैं, ठीक है, और b बाय इंटरसेप्ट ऑन q मान लो लिख दिया हमने, और c और डिवाइड बाय r लिख दिए। ये कुछ भी लिख सकते हो, हम लास्ट क्लास में शायद a कैपिटल B कैपिटल C लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो पी क्यू आर इंटरसेप्ट ऑन दिस एक्सिस कहलाता है। तो यहाँ से h देखिए h.k h/k/l इज इक्वल टू a, और बाय इंटरसेप्ट ऑन a हमारा a/2 दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली इंटरसेप्ट ऑन b, तो इंटरसेप्ट ऑन b इज इक्वल टू
दिया हुआ है दिस बी हमारा 2a दिया हुआ है ना, और डिवाइड बाय इस पे इंटरसेप्ट हमारा a दिया हुआ है, ठीक है ना, और c इज गिवन टू बी 4a और इस पे इंटरसेप्ट हमारा 3a दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए h इज टू k इज टू l इज इक्वल टू, ये सभी कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2:2 और ये हमारा 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ना इंटीजर बनाना होता है, तो इसको 3 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h k l, ठीक है, विल बी इक्वल टू यहाँ पे 6:6:4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो h इज टू k इज टू l, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3:3:2, ठीक है। तो इसीलिए h k l इसका मिलर इंडिसेस लिखेंगे ना, तो ये बेसिकली इंटीजर शॉर्ट मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखा जाता है, तो 3:3:2 आ रहा है इसका, ठीक है ना, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो कभी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अदर क्रिस्टल सिस्टम में, ठीक है ना, अदर क्रिस्टल सिस्टम में आपको मिलर इंडिसेस लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो बस हमें इसमें ये फॉर्मूला है, इंटरसेप्ट पता हो गया, ठीक है, तो हम देख करके लिख सकते हैं। अगर कट नहीं कर रहा है तो इंटरसेप्ट को इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो दैट्स द मिलर इंडिसेस, ओके। तो मिलर इंडिसेस देखिए जैसा कि हम लोग लिख रहे हैं कि इट टेल्स अबाउट द गैप बिटवीन डिफरेंट प्लेन्स, है ना, सॉरी, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट प्लेन्स, ओके। और ओरिएंटेशन हम जानते हैं ना, तो उससे हम गैप बता सकते हैं देख करके कि कितना गैप बन रहा है, ठीक है। तो कुछ प्लेन्स में तो गैप देखो इस तरह से देख करके बताना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो गैप आप देख रहे हैं ना कि डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जैसे सिंपल क्यूबिक में 0-1-0 के बीच में गैप ए आ रहा है, तो वही बीसीसी में 0-1-0 के बीच में गैप a/2 हो रहा है, तो ठीक है। तो गैप डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकता है, सेम टाइप ऑफ प्लेन्स में, ठीक है। तो एक गैप का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मूला, ठीक है, ओके। गैप, ये सेपरेशन बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स या लैटिस प्लेन्स अब बोलिए, ठीक है ना। तो गैप बिटवीन लैटिस प्लेन्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना, इस फॉर्मूले से देखिए यहां से बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग ये ऐसे रेशियो लिखा हुआ है ना, तो हम अगर क्या बोलते हैं a/p का वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये रेशियो में लिखा हुआ है, तो इसलिए ऐसा कुछ लिखा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। जैसे हम लोग देखो मिलर इंडिसेस ऐसे लिखते हैं ना, h.k.l या h:k/l इज इक्वल टू a/p लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर b/q है और c/r लिखा हुआ है, तो दीज आर इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस a, ऑन एक्सिस b एंड ऑन एक्सिस c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर P को निकालते हैं ना, तो P इज मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, देखो ये a/p इज इक्वल टू h, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, यू कैन नॉट राइट इट टू बी इक्वल टू h, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ क्योंकि ये सभी आपस में रेशियो में है ना, तो कुछ कॉमन फैक्टर हो सकता है दोनों में, ठीक है ना, सभी में। तो कुछ देयर माइट बी सम कॉमन फैक्टर, तो आपको एक कॉमन फैक्टर कुछ यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लो हम कॉमन फैक्टर बोल देते हैं समथिंग, सपोज करो लो कि एस है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो एस इज दी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये भी एस का मल्टीपल हो सकता है, ये भी एस का और ये भी एस का, तो एस डिवाइड हो गया, तो एस इज द कॉमन फैक्टर इन दीज, ओके। तो एस कॉमन फैक्टर है, तो देखो पी यहाँ से फिर पी निकालोगे ना, तो पी इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा एस इंटू ए और डिवाइड बाई एच। तो इसको हम लोग फिर कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन, ठीक है, एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए, ठीक है ना। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए जो है उस पर इसका इंटरसेप्ट इतना दिया हुआ है किसी प्लेन का। तो उसी तरह से क्यू निकालोगे ना, तो क्यू इज इक्वल टू एस बी बाई के आ जाएगा, और हम लोग आर निकालेंगे तो ये एस एल और बाई, ठीक है ना, ये कितना हम लोग लिख लेते हैं एस सी, ठीक है ना, एस सी बाई एल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको कंपेयर करके, ठीक है। तो पी क्यू आर ये इंटरसेप्ट निकल गया। तो किसी भी प्लेन का इंटरसेप्ट आप जानते हो ना, तो उसका इक्वेशन देखो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ प्लेन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन बेसिकली ऐसे लिखा जाता है जैसे एक्स बाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट इस पे पी है और प्लस, ठीक है ना, वाई बाई क्यू और प्लस जेड बाई सी, z by r is equal to 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर जैसे हम मान लो सपोज वी कंसीडर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे y और z 0 हो जाएगा ना। तो इफ यू कंसीडर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो y और z 0 करोगे तो x का वैल्यू आप देख रहे हो p निकल आएगा।
ठीक है। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पी यहां से पता चल रहा है क्लियरली, वाई और जेड जीरो करने पे, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फिर इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दोगे ना, तो बेसिकली यहां से देखिए एक्स, ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये आप इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये सभी वैल्यूज वगैरह पुट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं ना कि देखो हम इसका मतलब प्रोजेक्शन इसका कंसीडर कर लेते हैं। इसको जानते हो वेक्टर से भी बताया जा सकता है, लेकिन हम वेक्टर ना कंसीडर करके डायरेक्ट ऐसे बता रहे हैं। देखो प्रोजेक्शन ऑन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एक्स वाई जेड अगर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम मान कर चल रहे हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो मतलब हम देखिए इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई हमारा, अच्छा माइक ऑफ कर लोगे, किसका माइक ऑन है? क्रिस्टल प्लेन है ये, मान लो जैसे क्रिस्टल प्लेन 3D में होगा ना, तो उसका हम प्रोजेक्शन बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं 2D में। तो देखिए हम लोग ये बता रखे हुए हैं कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है ना P है, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट Q है। तो ये ऐसा होगा, तो ये मान लीजिए ऑरिजिन है, ठीक है ना। यहाँ से मान लीजिए कोई दूसरा प्लेन भी ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना। ये पैरेलल प्लेन्स ऐसे इस तरह से है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। वी लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइक दिस। हम ऑरिजिन तो अपना कहीं पे भी ले सकते हैं ना, तो हम ऑरिजिन किसी एक क्रिस्टल प्लेन पे ही ले लिए, सपोज करो वी हैव टेकन ऑरिजिन ऑन क्रिस्टल प्लेन। तो देखो ऐसा होगा ना, तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारा देखो ये बेसिकली गैप को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट द गैप, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे ये गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लो नॉर्मल है, दिस इज एन कैप एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये मान लो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। सपोज सम एंगल इज कुछ भी बोल सकते हो इसे, थीटा एक्स बोल देते हैं, दिस इज थीटा एक्स, ठीक है ना। तो ये थीटा एक्स एंगल बना रहा है, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा एक्स एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए कॉस थीटा एक्स आप लिखोगे ना, कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू, तो ये डी बाई, ठीक है ना, दिस विल बी पी बाई एच, ये हो जाएगा डी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा एक्स, ठीक है, तो यही आ गया हमारा। तो उसी तरह से आप सभी केसेस में लिखोगे ना, तो कॉस थीटा वाई जो होगा, कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू ये डी बाई क्यू आ जाएगा, और कॉस थीटा जेड अगर निकालोगे, जेड एक्सिस इसी तरह से जेड के लिए करेंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा डी बाई आर। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो क्या बोलते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन है नॉर्मल, जैसे ये प्लेन है उस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ से, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग एंगल ऑफ कोसाइन कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एंगल ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि एंगल ऑफ कोसाइन का स्क्वायर जो होता है ना, कॉस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड, इन सभी का सम 1 होता है। तो इन सभी को यहाँ पे पुट करोगे ना, तो डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए डी आप निकालोगे ना, तो डी इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर, ये बेसिकली आ जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर और प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर और प्लस 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर हम लोग यहाँ से बेसिकली ये पी क्यू आर का ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। सो विल पुट दिस वैल्यूज, ठीक है ना, पी क्यू आर का ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू आप पुट करोगे ना, तो बेसिकली क्या रिजल्ट आ जाएगा, पी, तो 1 बाई पी है ना, तो इसीलिए इसका इनवर्स पुट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा कुछ आ जाएगा, एस कॉमन आ जाएगा बाहर में, तो एस और डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ठीक है, ये बेसिकली आ जाएगा एच बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी बाई के का होल स्क्वायर और प्लस नहीं उल्टा के बाई बी है, ठीक है ना, के बाई बी का होल स्क्वायर और प्लस एल बाई सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का, तो ये गैप का फॉर्मूला होता है क्रिस्टल प्लेन्स का। तो लेकिन आप ध्यान रखिए एक्स वाई जेड सिस्टम में हम लोग मतलब इसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस लेकर के चल रहे हैं, तो ये ऑर्थोगोनल लैटिसेस के लिए ट्रू होगा। तो ऑर्थोगोनल लैटिसेस अभी हम बता रहे थे ना, 3 लैटिसेस होते हैं जिसमें क्रिस्टल एक्सिस ऑर्थोगोनल होते हैं, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल, ओके, टेट्रागोनल। तो इन तीनों के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो ये थीटा बाई एंगल कौन सा है? वो बेसिकली हम जैसे अभी x के साथ इसका नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल हम बोल रहे हैं x के साथ इतना एंगल बना रहे हैं, तो उसी तरह से y के साथ बनाएगा, ठीक है, उसी तरह से z के साथ कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो हम एक निकाल,
एक हम निकाल के दिखाए, ठीक है ना, एक सिर्फ कैलकुलेट किया ना यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं अदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट ओके? यहाँ पे ये थीटा वाई यहाँ पे ऐसे बना सकते हो। फिर उसी तरह से हम लोग जो है ना, मान लो एक्स जेड प्लेन कंसीडर करेंगे तो फिर जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। ये क्या है और एक बार बता दीजिए। क्या क्या है, क्या है डी बेसिकली? देखो सेपरेशन बिटवीन डी यहाँ से बेसिकली ये जैसे मान लो एक प्लेन जा रहा है, एक प्लेन जा रहा है, तो एक प्लेन पर हमने ऑरिजिन ले लिया, इसको समझ रहे हो ना, एक प्लेन पे ऑरिजिन ले लिया, तो दूसरा प्लेन मान लो फिर यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे है यहाँ से, ठीक है ना। तो डी बेसिकली ये मान लीजिए दो क्रिस्टल प्लेन है, इसका इसका मिलर इंडिसेस एच के एल है, इसका भी मिलर इंडिसेस एच के एल है। इंटरप्लेनर सेपरेशन बेसिकली बोल सकते हो, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेन्स, है ना। दो प्लेन जिसका मिलर इंडिसेस सेम है, ठीक है ना, तो वो पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे ना। अभी हम बता रहे थे ना कि अगर पैरेलल प्लेन्स होते हैं तो उसका मिलर इंडिसेस सेम होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जैसे इसमें डिस्कस कर रहे थे, देखो यहाँ पे कि सभी पैरेलल प्लेन्स का मिलर इंडिसेस, यहाँ बात कर रहे थे ना कि इन सभी पैरेलल प्लेन्स का मिलर इंडिसेस सेम होता है, ठीक है ना। इन सभी का मिलर इंडिसेस हम लोग बोल रहे थे कि जैसे 0 1 0 होगा, इसका भी 0 1 0 होगा, इसका भी 0 1 0 होगा, ठीक है ना। सभी का मिलर इंडिसेस सेम है। तो यहाँ पे पैरेलल प्लेन्स दिखाया गया है, ठीक है ना, दो पैरेलल प्लेन्स। तो हम किसी एक प्लेन पे ऑरिजिन ले लेंगे, तो फिर दूसरा प्लेन मान लेते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। यहाँ ऑरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो चलो प्लेन यहाँ से क्रॉस कर गया, तो दूसरा प्लेन नेक्स्ट प्लेन जो है ना, वो उसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे पी फिर क्यू, इस तरह से इंटरसेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर अज्यूमिंग इट टू बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिखाया जा रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कह रहे हैं। ये हमारा ए एक्सिस भी है, ठीक है ना, और ये हमारा बी एक्सिस है, ठीक है। तो मतलब ए बी और फिर थर्ड जो है ना सी, उन तीनों को हम परपेंडिकुलर लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एस जो था ना वो बेसिकली कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। एस इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं अगर, ठीक है ना, तो क्यूबिक लैटिस वगैरह में बेसिकली क्या होता है कि हम देखते हैं कॉमन फैक्टर जनरली 1 आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम ये कॉमन फैक्टर 1 है तो एस इक्वल टू 1 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो और क्यूबिक लैटिस में हम देखते हैं कि बेसिकली ए बी और सी तीनों इक्वल होते हैं। तो अगर क्यूबिक लैटिस होगा ना, देखो क्यूबिक लैटिस, ठीक है, तो क्यूबिक लैटिस है अगर, ठीक है, तो उस केस में डी डी एच के एल इसको लिख दिया जाता है, मतलब सेपरेशन बिटवीन एच के एल प्लेन, ओके। तो दैट विल बी कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एस वाज द कॉमन फैक्टर, ओके। हम ऐसे मतलब इन जनरल हम ऐसे लिख दिए थे कि जैसे यहाँ पे देखो ये इस तरह से लिखा हुआ है एच के एल, ठीक है, तो देयर कैन बी सम कॉमन फैक्टर, ओके। तो क्या बोलते हैं तो हमने एस मान करके चल रहे थे, वी कैन पुट एस इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ से देखिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा, और ए बी सी इक्वल होता है क्यूबिक लैटिस में, ए बी इक्वल टू सी, तो दैट विल बिकम इक्वल टू यहाँ से रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ये इस तरह से लिख दिया गया, ठीक है ना। तो ये अभी देखिए क्या हम लोग बेसिकली कैसे इसको देखो सॉल्व किए। वी एज्यूम्ड दैट कॉमन फैक्टर इज 1, ओके, 1 लेकर के हम इसको लिख दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि कॉमन फैक्टर 1 ना हो करके सपोज करो हाफ है, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर में भी हाफ ऑल्सो, क्योंकि देखिए अभी जैसे ये वाला प्लेन हम लोग कंसीडर किए थे तो वहां पे हाफ भी हो सकता है। तो यहां से ध्यान रखेंगे, जैसे ये प्लेन है, ठीक है ना, तो इसमें इंटरसेप्ट कितना है, इफ यू कैलकुलेट इंटरसेप्ट, ठीक है ना, तो इसमें इंटरसेप्ट आप 1/2 निकाल रहे हैं, ठीक है। यू आर कैलकुलेटिंग इंटरसेप्ट टू बी इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो कुछ कॉमन फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है हमारा बेसिकली 1/2 है, तो यहाँ पे हम बेसिकली आप देख रहे थे कि यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया क्या बोलते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद फिर हमारा ये मिलर इंडिसेस आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो वही देखो हम ये बेसिकली बता रहे हैं कि एक मिनट देखो इसमें जो है ना, देखो क्या है कि हम लोग जो मिलर इंडिसेस निकाल रहे हैं, सॉरी ये जो गैप निकाल रहे हैं ना, इस गैप में हम लोग क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं, देखो इसमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी सी तीनों इक्वल है, ठीक है ना। तो ये हमारा ए बी सी इक्वल लेने पे ये आ गया, ओके। अब हम लोग देखो जैसे कि यहाँ पे एच के एल अगर हम लिखते हैं, एक मिनट, नहीं इस तरह से नहीं है, देखो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग, देखो इस तरह से स्टार्ट किए यहाँ पे एच के और एल, है ना। तो
ये तीनों को एक बार हम इक्वल लेते हैं और एक बार जैसे कि क्या बोलते हैं, अगर हम लोग ये, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली, नहीं देखो एक्चुअली ऐसा था ना कि हम लोग जो है ना अभी जो दिखा रहे थे ना उसमें इंटरसेप्ट हाफ हो रहा था, इंटरसेप्ट वाज हाफ, ओके। तो हम वही कह रहे हैं कि देखो इंटरसेप्ट को अगर ये पी को हाफ करना चाहते हो तो एस को कितना लेना पड़ेगा आपको, व्हाट विल यू हैव टू टेक, एस टू बी इक्वल टू, जैसे एक मिनट देखो, ये आप देखिए ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेप्ट ऑन ए एक्सिस, ए एक्सिस पे इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ से ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ पे देखिए एक मिनट, ये दो प्लेन्स की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी देखिए इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं, P इज इक्वल टू एस ए और बाई एच, ऐसे लिखे हुए हैं। तो अब देखिए ये दो प्लेन्स है हमारे पास, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। दोनों प्लेन का मिलर इंडिसेस क्या है, मिलर इंडिसेस दोनों प्लेन का 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है ना, ऐसा चलो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, 0 1 0 है, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, नहीं ये बेसिकली अभी जो है ना ये कॉमन रेशियो तो यहाँ पे कुछ और भी है ना, तो मतलब गैप तो उसी से निकलेगा, लेकिन हम बस इस तरह से आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस तरह से आप फोकस करिए कि बेसिकली यहाँ से आप देखिए कि अगर हम इस प्लेन की बात करते हैं और इस प्लेन की दोनों की बात करते हैं हम इन दोनों प्लेन में, तो दोनों में देखिए क्या है, एच का वैल्यू चलो कॉमन है, वैल्यू ऑफ एच इज कॉमन, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ के इज कॉमन एंड एल, मतलब मिलर इंडिसेस तो कॉमन है। लेकिन आप देख रहे हो ना कि इस प्लेन में, ठीक है, ये जो प्लेन है, ठीक है ना, इस प्लेन का इंटरसेप्ट क्या है, इस प्लेन का हाफ है कि नहीं है, इस प्लेन का इंटरसेप्ट हाफ है ना, इंटरसेप्ट, ओके। तो हमको एस का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, व्हाट विल वी विल हैव टू टेक एस टू बी इक्वल टू हाफ, हाफ लेना पड़ेगा, तभी तो एस हाफ लेंगे, तभी तो इस पे इंटरसेप्ट हाफ आएगा। वही देखो हम कह रहे थे कि कभी कभी जानते हो, मतलब बेसिकली एक्चुअल फॉर्मूला जो है ना, वो ध्यान रखोगे कि एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ऐसा बनता है, ठीक है ना, दिस इज हाउ द एक्चुअल फॉर्मूला इज। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखोगे ना कि एस नहीं लिखा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से जानते हो क्या है कि स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इससे जो हम निकाल लेंगे ना बेसिकली मिलर क्रिस्टल प्लेन का गैप, वही फाइनल आंसर होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू, ओके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्लेन के का सॉरी मिलर इंडिसेस सेम हो सकता है, लेकिन डिफरेंट प्लेन के लिए जो एस फैक्टर है ना वो डिफरेंट हो सकता है। तो फिर हमें इसीलिए जानते हो, मतलब एक बार जब इससे आंसर निकल जाता है ना गैप का, तो उसके बाद फिर हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअल में प्लेन्स के बीच में सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, ठीक है, तो हम लोग इससे कैलकुलेशन करके और फिर एक बार देख लेते हैं एक्चुअल में क्या बोलते हैं गैप कितना निकल रहा है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है ना उसे हाफ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, समटाइम्स वी डू दैट। हाँ बताइए सर। जैसे अभी अपन ने दो प्लेन कंसीडर किए, दोनों में एच की सेम है, अब लेकिन दोनों के बीच में जो डी की वैल्यू है वो भी सेम है, तो डी अगर के हम वैल्यू यहाँ पे सेम कहाँ एच है, डी के वैल्यू सेम नहीं है ना, डी के वैल्यू आपका डिफरेंट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू तो इस तरह से हो जा रहा है ना, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नहीं मतलब देखो क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर हम इन सभी प्लेन्स सॉरी सिंपल क्यूबिक, नहीं ऐसे हम बात करते हैं कि सिंपल क्यूबिक में अगर आप देखिए कि 0 1 0 प्लेन है, उनके बीच में गैप ए आ रहा था, लेकिन अगर हाँ इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, वी टॉक अबाउट बीसीसी लैटिस के बारे में बात करते हैं, तो इनमें बेसिकली फैक्टर क्या हो जा रहा है, हाफ से रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कि प्लेन बीच में भी कहा जा रहा है ना, तो वो बेसिकली ये हाफ से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, देखो इसको जो है ना इससे कंपैरिजन करो, तो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग इसी तरह से बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे आप देखिए कि 0 1 0 प्लेन के बीच में गैप ए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 0 1 0 प्लेन के बीच में गैप जो आ रहा है a/2 है। तो एक्चुअली देखो ये जो हमारा निकला है ना, अभी देखो फॉर्मूला, एक मिनट देखो ये क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला लिख रहा है हम सिर्फ अभी ऐसे बोले हुए हैं कि क्यूबिक लैटिस है, दिस इज क्यूबिक लैटिस, तो क्यूबिक लैटिस है, लेकिन हमने ये नहीं बताया ना कि क्यूबिक लैटिस में कौन सा लैटिस है, बीसीसी है, एफसीसी है, क्या है, ठीक है ना। तो हम क्यूबिक लैटिस में मान लीजिए हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, तो बस इसमें हमने कंडीशन एबीसी पे लगाया है,
ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि प्लेन्स एक्चुअली कहाँ कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एक जनरल मतलब क्यूबिक लैटिस का देगा, लेकिन फिर आपको मतलब कंपैरिजन करके देखना, मतलब समझ लो कि ये सिंपल क्यूबिक का आपको आंसर दे देगा। दिस विल गिव यू आंसर फॉर सिंपल क्यूबिक, लेकिन जैसे बीसीसी में निकालेंगे या एफसीसी में निकालेंगे तो आपको थोड़ा वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि गैप एक्चुअल में कितना आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्टली इसमें बस एक ही पैरामीटर पुट किया गया है ना कि तीनों को इक्वल किया गया है, वो चीज तो एफसीसी में भी होगा, बीसीसी में भी होगा, सभी में ये चीज हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर आपको थोड़ा कंसिडरेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब सर एक यूनिट सेल के लिए हम एच की वैल्यू सेम ही ले सकते हैं, हाँ अलग अलग डिफरेंट में कंपेयर करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। हाँ, डिफरेंट मतलब ये एक तरह से कह सकते हो कि इट विल गिव यू आंसर फॉर सिंपल क्यूबिक, बट फॉर जब बीसीसी वगैरह में निकालोगे ना तो आपको थोड़ा सिंपल क्यूबिक और बीसीसी में कंपैरिजन करके एक बार देख लेना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो उसके बीसीसी एफसीसी वगैरह में गैप जो है ना वो रिड्यूस हो सकता है, गैप कैन रिड्यूस, ओके। ठीक है, जैसे एक बार और देखो हम कंपैरिजन दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। इफ वी मेक ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मान लीजिए कि ये लैटिस पॉइंट्स है, ठीक है, दीज आर द लैटिस पॉइंट्स, ओके। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं, सी इट्स टॉप व्यू, ठीक है, तो इसका टॉप व्यू आप देखोगे ना तो इसका टॉप व्यू देखो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो इट्स टॉप, दिस इज इट्स टॉप व्यू। तो टॉप व्यू अगर हम देखते हैं इसका तो देखो ऊपर से देखेंगे ना तो हमें चार चार एटम सिर्फ दिख रहे हैं हर जगह पे, तो मतलब ऐसा है, सिर्फ कॉर्नर्स पे हमें दिख रहे होंगे ठीक है ना, ऊपर से देखने पे हमें लैटिस के कॉर्नर्स पे एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखिए हम यहाँ से एक प्लेन क्रॉस कराते हैं, सपोज आई पास ए प्लेन लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एक प्लेन हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से ये प्लेन सपोज, ठीक है, ये हम अपना क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऐसे बना देते हैं, सॉरी, ठीक है, दिस इज सपोज क्रिस्टल एक्सिस हमारा ये इस तरह से है, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ठीक है ना, ये सी है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल एक्सिस है, ठीक है। तो हम इस तरह से देखो बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। तो इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, व्हाट इज द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन? कितना होगा इसका मिलर इंडिसेस? 110 0 1 -1 0 1 -1। देखो इसको जो है ना हम मतलब -1 ना लिख करके हम लोग 1 बार लिख देते हैं, ठीक है ना। ये जो प्लेन है ना, अब देखिए ये बेसिकली अगर आपको इसका मिलर इंडिसेस निकालना है ना, अब देखो ये बेसिकली एक तरह से ऑरिजिन से क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है ना। देखो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि ये ऑरिजिन से क्रॉस कर जा रहा है, तो ये बेसिकली ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे बेसिकली कौन सा एक्सिस को कट कर रहा है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक प्लेन बना देते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा बनेगा, इसको इसका एक्स वाई एक्सिस बनाइए, ठीक है ना। देखो जैसे ये हमारा, ठीक है ना, ऐसा है सिचुएशन कि ये देखिए जैसे एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये प्लेन आप देखिए कि ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीच ऐसे बीचों बीच ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये हमारा प्लेन है। तो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल, ठीक है ना, हम लोग एक और प्लेन ऐसे बना देंगे, ठीक है ना, इसके पैरेलल ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। तो ये पैरेलल प्लेन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है, इसके पैरेलल, मतलब यहां से ऐसे क्रॉस कर रहा होगा प्लेन, ठीक है ना, इस पॉइंट से। तो मतलब ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है ना। ये देखो इसके पैरेलल जो है ना लैटिस पॉइंट फिर यहीं पे है ना, तो यहाँ से क्रॉस करेगा या इसके पैरेलल यहाँ से क्रॉस करेगा, तो इस प्लेन के पैरेलल ये प्लेन बना देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से या यहाँ से ऐसे करके इस तरह से ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। वी कैन मेक ए प्लेन लाइक दिस, इज दैट ओके। तो ये सभी आपस में पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमको इसका इन एच के एल पता करना है ना, इसका एच के एल, ठीक है ना, एच के और एल, तो हम इसका पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये इसका अगर आप देखेंगे तो इसका इंटरसेप्ट आप देखिए एक्स एक्सिस पे कितना है, इस ये बेसिकली एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए और ए आ जाएगा इसका ठीक है ना, यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा ना ये, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो दूसरे बैक साइड में भी ये जो है ना यहाँ से ऐसे इसको एक्सटेंड करोगे ना तो माइनस ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। या ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो
ऐसा ही होगा ना ये, दिस इज हाउ इट विल बी, ऑलराइट। इसके पैरेलल एग्जैक्टली हमें बनाना है, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल अगर हम बना रहे हैं तो ऐसे ही तो सिचुएशन आ रहा है, ठीक है ना, ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 45 डिग्री एंगल है ना, तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा, दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज, ओके। तो ये सिचुएशन है। तो देखो यहाँ पे अगर ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका इंटरसेप्ट देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे इसका देखिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ठीक है, इट हैज पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग जो है ना इसका इंटरसेप्ट अगर ऐसे लिखते हो ना, एच डॉट के डॉट एल, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू ए बाई इंटरसेप्ट ऑन ए, तो इंटरसेप्ट ऑन ए आ जाएगा, और फिर बी इस टू बी की जगह फिर ए आएगा, और इंटरसेप्ट ऑन ए इसमें माइनस ए आ जाएगा, इसमें वाई की नेगेटिव साइड कट कर रहा है ना, और इस टू सी में ए आ गया और इस पे इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि एक्स वाई प्लेन को कट कर रहा है ना, जेड के पैरेलल होगा ये, ठीक है ना, जेड के पैरेलल है, इसको कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखिए एच के एल, एच इज टू के इज टू एल जो है ना हमारा, ये बेसिकली 1 इज टू, ठीक है ना, -1, ठीक है ना, इज टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एच के एल इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 1 -1 है, तो हम चाहते हैं तो इसको -1 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, तो इसका मिलर इंडिसेस जो है ना 1 1 बार और 0 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्लेन का मिलर इंडिसेस जो है ना, इस प्लेन का मिलर इंडिसेस 1 1 बार 0 होगा, ठीक है ना, दिस इज 1 1 बार और 0। या फिर इसका जो है ना, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच के एल इज इक्वल टू, अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बार 1 और 0 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, बीच में कॉमन ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मिलर इंडिसेस ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 1 बार और 0 मिलर इंडिसेस, देखो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 बार 1 और 0 भी लिख सकते हो, या 1 1 बार 0 लिख सकते हो, दोनों मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कॉमन फैक्टर रेशियो में है ना, तो कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाए, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। माइनस नहीं लिखते हैं, बार लगा दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो ये इसके मिलर इंडिसेस हो जाएंगे, ठीक है ना, इस प्लेन का, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, दिस इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये, तो इस तरह के प्लेन्स अगर बनते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह के पैरेलल प्लेन्स हैं, तो इनके बीच में गैप क्या होगा, व्हाट इज द गैप, इनके बीच में गैप कितना हो रहा है, a/√2। हाँ, इनमें गैप हो जाएगा, देखिए ये a/√2, तो यहाँ पे d जो निकलेगा ना, इन सभी प्लेन्स के बीच में गैप जो निकल रहा है, d इज इक्वल टू a/√2 निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना, दैट्स व्हाट इट इज, a/√2, इज दैट ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज वी टॉक अबाउट एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो ये हमारा कौन सा, ये सारे जो हमने प्लेन्स बनाए, ठीक है ना, ठीक है, देखिए ये ऊपर टॉप व्यू से हम लोग ये दिखा रहे थे, अब यहाँ पे प्लेन हम लोग इस तरह से बेसिकली ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है ना। देखो दिस आर द प्लेन्स, ओके, इन प्लेन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज प्लेन्स, ठीक है ना, ये प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो प्लेन है ना, इन सभी का जो मिलर इंडिसेस है 1 1 बार और 0 लिख सकते हो, और इसे लिख सकते हैं 1 बार 1 और 0, ये है बेसिकली, ठीक है। तो इनके बीच में जो गैप आ रहा है, ये जो गैप जिसे हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है ना, ये मिलर इंडिसेस सभी को समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है, मिलर इंडिसेस में दोनों लिखा जा सकता है, आप देख समझ सकते हैं ना, ये सर यहाँ ये से क्रॉस, स्लोप जो है उसी में से देखकर एक्स वाई के अराउंड बना है ना 45 हाँ डिग्री पे। हाँ, ये 45 मिडिल से जा रहे तो 45 तो है ही है, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल हमने बना दिया ये, जैसे यहाँ पे ये फिगर अलग था, तो हम इसको देख करके कि ये मिड से जा रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऐसे करके बना दिया यहाँ पे प्लेन 45 डिग्री पे। अब इसके पैरेलल बनाएंगे ना, तो इसके पैरेलल बनाएंगे तो ये 45 है, ये भी 45 है, तो इसका मतलब ए और ए पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इधर पॉजिटिव पे कर रहा है, इधर नेगेटिव पे कर रहा है, तो इसीलिए इंटरसेप्ट जो लिखा गया ना, ए और माइनस ए लिखा गया। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए बाई पी, बी बाई क्यू और सी बाई आर, तो उस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस मिड प्लेन का मिलर इंडिसेस ये आपको बता दिया गया। तो देखो हम बेसिकली कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 1 बार 0, ठीक है ना, या 0 0 सॉरी 1 बार 1 0 प्लेन के बीच में जो गैप आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी a/√2। तो वो चीज आप देखिए इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ये जो फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कहाँ गया ये फॉर्मूला, देखिए आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। अगर हम a और यहाँ पे h की जगह 1 लिखते हैं, और इसकी जगह मान लो k की जगह -1 है, बेसिकली 1 बार मतलब -1, और इसको 0 लिखते हैं, तो a/√2 आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से।
सो वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर फॉर सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना, कि अगर HKL दिया हुआ है उसको यहाँ पुट करोगे, a/√2 आंसर आ गया, कोई फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, तो वी आर गेटिंग दी आंसर, ठीक है ना। अब आप देखिए FCC की बात करते हैं, तो FCC स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, FCC स्ट्रक्चर में फिर हमारे पास सिचुएशन ऐसा है ना कि ये एक क्यूब है, ठीक है, और इसमें जो एटम्स हैं वो देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स पे अरेंज्ड हैं और साथ में फेस पे भी अरेंज्ड है, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो इसमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी है। इज दैट ओके? तो ये सिचुएशन है इसमें, ठीक है, और इसमें बेसिकली यहाँ पे भी है, ठीक है, और उसके बिहाइंड वाले फेस में यहाँ पे भी है, ठीक है ना। बिहाइंड वाले फेस, ये जो लाइन पे दिख रहा है ना वो बिहाइंड वाले, उसके बिहाइंड वाले फेस पे, और इस लाइन पे जो दिख रहा है ना वो फ्रंट वाले फेस पे है ये, ठीक है। तो ये FCC स्ट्रक्चर है। तो इसका टॉप व्यू अगर बनाते हैं, सी लेट अस ड्रॉ इट्स टॉप व्यू। इसका टॉप व्यू अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका टॉप व्यू देखो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। एक मिनट, सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू है, थोड़ा स्लैंटिंग हो गया ये, जानते हो, चलो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, ठीक है ना। तो टॉप व्यू हम बनाएंगे ना तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। तो हम देखो टॉप व्यू में अब हम लोग पॉइंट्स, जैसे इसमें हम लोग पॉइंट्स दिखाए थे ना, देखो यहाँ पे उसी तरह से अब इसमें दिखा रहे हैं कि टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सिचुएशन ऐसा होगा, यहाँ पे कॉर्नर्स पे तो दिखेंगे ही, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और कहाँ पे दिखेगा बताइए आप लोग, टॉप व्यू अगर देखते हो कहाँ पे दिख रहा होगा? बीच में मिडिल में देखिए, हाइट मिडिल में। सिर्फ मिडिल में दिखेगा क्या और भी कहीं दिखेगा? जानते हो ऊपर से ऐसे देखोगे ना, देखो ऐसे सोचो, ऊपर से देखोगे तो आपको ये वाला आइटम दिखेगा, ये वाला, ये बताइए ये दिखेगा कि नहीं, ये वाला फेस वाला, फेस का मिड में जो है ये Yes, sir. ऊपर से देखने पे कहाँ पे दिखेगा? इस साइड के मिडिल पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है। तो ये जो एटम है देखिए ऊपर से देखने पे आपको साइड के मिडिल पे दिख रहा होगा ये, तो जानते हो इसमें, जानते हो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखने पे जो है ना हर साइड के मिड में भी दिखेगा आपको, और सेंटर के भी मिड पे दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगा, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा, हर साइड के मिडल में भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो जो FCC में सिंपल क्यूबिक में देख रहे थे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया था, इसमें अब ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे इसमें देखिए ये लाइंस ड्रॉ किए थे, तो इसका हम लोग बोले थे कि मिलर इंडिसेस 1 बार 0 है, तो इसमें भी ऐसे ही बोला जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा और बना देते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, ये सभी साइड के मिडल पे भी दिख रहा होगा, सेंटर के मिडल पे भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है बेसिकली, ठीक है, ये है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इफ यू ड्रॉ लाइंस, ओके, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, तो ये एक क्रिस्टल प्लेन होगा पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, ओके। सो उसी तरह से क्रिस्टल प्लेन ये भी होगा, ये भी है क्रिस्टल प्लेन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स। तो अब आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बेसिकली क्या है सिचुएशन, दोनों में डिफरेंस आप नोटिस करिए। इसमें सिर्फ ये कॉर्नर से जा रहा था, ठीक है ना, मिडिल से जा रहा था, लेकिन अब कहां से और जा रहा है? अब देखिए अब साइड के मिडिल से भी जा रहा है एक, ठीक है ना। तो देखो यहां से यहां तक गैप था आपका a/√2, अब यहां से भी जा रहा है, यहां और यहां से भी जा रहा है एक प्लेन, ठीक है ना। तो अब गैप कितना हो जाएगा? a/2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे 110 प्लेन है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 110 प्लेन है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, दीज आर 110 प्लेन।
तो ये 1 ठीक है ना, ये बेसिकली 110 प्लेन है। ठीक है, तो 110 प्लेन है ये, तो नहीं 11 बार 0 है ना, 11 बार 0, सर 1 1 1 1 बार, कैसे भी 1 1 अरे वन ये अभी डिस्कस किया ना, अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, एक मिनट ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो, ठीक है। इसमें अभी क्या डिस्कस किए, वही चीज तो यहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं ना, बस यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टॉप व्यू देखने से सिचुएशन चेंज हो गया है तो वही ना, ये 1 बार अभी इतना एक्सप्लेन किया, फिर दोबारा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, रिलेट करके पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया गया कैसे ये 1 बार है, ये बताया ना आपको, ये क्या बताया गया, 1 बार 0 कैसे आया, ये आपको समझ में आया। तो ये जब 1 बार 0 है तो ये क्यों नहीं होगा, ये वही सिचुएशन है ना, वही प्लेन बनाया गया, बस यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए, तो आपको बताया गया ना 1 बार प्लेन, तो ये 1 बार प्लेन है, तो इसको आप इस पे फोकस कर लीजिए, तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये सभी 1 एक्चुअली बार। हम उस वाले प्लेन को ले लिए थे इसलिए बोले, मतलब ये बीच में वो एक्स पे ए और वाई पे भी इस वाले प्लेन से चलो direct ठीक है, तो देखो सर यहाँ पे एस फैक्टर की वजह से ही हाँ, डिस्टेंस अलग तो होता है। बेसिकली तो मतलब वो छोड़ो, एस फैक्टर को छोड़ो, बस यहाँ पे आपको फिजिकली दिख रहा है ना कि यहाँ पे गैप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। यस सर। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे अगर हम गैप निकालते हैं ना, मतलब यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन 1 बार 0 प्लेन्स अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, 1 बार 0 प्लेन्स, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है ना, दिस रिजल्ट इट इज कमिंग आउट टू बी d इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 2√2, ठीक है ना। ये फर्दर हाफ हो गया यहाँ पे इसमें बीच में एक प्लेन नहीं था, यहाँ पे बस इसमें एक प्लेन और आ गया बीच में, ठीक है ना, तो फर्दर हाफ हो गया, इज दैट ओके, सो दैट्स द सिचुएशन हियर, ठीक है, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि देखो क्या होता है कि अगर हम जैसे देखें कि सिंपल क्यूब, ये जो अब देखो यहाँ पे ये वाला मिलर इंडिसेस अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, इस फॉर्मूले में, तो ये तो आपको आंसर नहीं देगा इतना, इट विल नॉट गिव यू दैट आंसर, दिस इज बिकॉज ऑफ Yes, दैट sir. एस फैक्टर, वो एस फैक्टर हम छोड़ रखे हैं ना यहाँ पे, तो इसीलिए देखो बुक्स में हर जगह पे देखोगे तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, उसमें एस हटाया हुआ होता है, तो आप ठीक है इससे आंसर निकालोगे ना, वो सिंपल क्यूबिक का निकल जाएगा, लेकिन फिर आपको जानते हो ध्यान देना होगा कि सिंपल क्यूबिक से ही आंसर आ रहा है, सिंपल क्यूबिक का ही आंसर आ रहा है, लेकिन अदर केसेस में गैप जो है ना कम हो जाता है, तो फिर वो रिडक्शन थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो दैट्स द पॉइंट एक्चुअली, ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जानते हो देखो इस बार जो आईआईटी जैम में जो क्वेश्चन आया था ना वो यही था, मतलब उसमें जानते हो कोई एक कॉपर वगैरह का क्वेश्चन था, कॉपर हम जानते हैं कि एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जानते हो मतलब आंसर जो दिया हुआ था ना वो इस फॉर्मूले से गैप, मतलब शायद 110 प्लेन का था, 100 प्लेन का था, तो 100 का जो है ना बेसिकली आंसर दिया हुआ था, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकाल दिया गया उसमें आंसर, ठीक है। लेकिन जानते हो एक्चुअल आंसर जो आ रहा था ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा प्लेन था, लेकिन एक्चुअल आंसर जो आ रहा था वो बेसिकली 2 से डिवाइड करने से आ रहा था, तो वो बेसिकली रीजन यही है कि इसको एनालाइज, इस फॉर्मूले से सिंपल क्यूबिक का आंसर निकलता है, एफसीसी और बीसीसी का फिर आपको थोड़ा एनालाइज करके लिखना होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग क्रिस्टल प्लेन के बीच में सेपरेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है, और दूसरी बात आप ये ध्यान रखोगे कि अदर ऑर्थोरोम्बिक और अगर टेट्रागोनल सिस्टम अगर दे दिया गया, ठीक है ना, तो फिर आपको एबीसी अलग लेना पड़ेगा, तो फिर आपको ये फॉर्मूला इन जनरल लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा वो सभी का क्वेश्चन कम आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डिस्कशन हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो हम कहते हैं कि जैसे मान लो कि कॉपर है, कॉपर का स्ट्रक्चर एफसीसी है, तो ये हमें कॉपर तो ऐसा दिखता तो नहीं, हमारे पास जो कॉपर का मान लो यूटेंसिल होता है ये, ठीक है ना, ये आयरन है वो एफसीसी है, तो वो दिखता तो नहीं है, तो ये सब कुछ हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन आया है ना, दैट एक्चुअली केम फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओके। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्चुअली टेल्स अस अबाउट दी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा देखो हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इसका थोड़ा डिटेल डिस्कशन हम नेट के स्टूडेंट्स को बताएंगे, ठीक है ना, जो रेसिप्रोकल लैटिस के कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये जैम के लिए बस थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, उतना में जैम के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्स रे डिफ्रैक्शन, ठीक है, थ्रू क्रिस्टल, एक्सरे डिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल, ठीक है। तो
एक्सरे का डिफ्रैक्शन जान तो क्रिस्टल के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है, और मतलब किसी ग्रेटिंग के थ्रू आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ग्रेटिंग में उतना गैप कम नहीं होता है, ठीक है। एक्सरे के लिए गैप हमें बहुत कम चाहिए और क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डिफ्रैक्शन के लिए देखो क्या होता है, हम बता चुके हैं आपको कि जैसे किसी ओपनिंग से क्रॉस कर रहा है, ये ए है, तो दिस ए शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ओके। ए ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जब होता है देन ओनली डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, ओके। तो एक्सरे का वेवलेंथ बहुत कम है ना, तो इसीलिए हमें बहुत कम गैप चाहिए, और वो बहुत कम गैप क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में होता है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग लिख सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर the information about crystal structure comes from X-ray diffraction through crystal, ठीक है। So the information about X-ray diffraction comes from X-ray diffraction through crystal, okay. So this was this is called Bragg diffraction, है ना, this is called Bragg diffraction. Bragg had done this experiment in 1913, ठीक है। All right. तो देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ, ठीक है, वी गेट, ठीक है, वी गेट nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमम, ठीक है, एट ग्लांसिंग एंगल थीटा, ठीक है, इफ 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसी को हम लोग ब्रैग्स लॉ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स लॉ, ठीक है, दिस इज ब्रैग्स लॉ। देखो इसमें बेसिकली ऐसा है सिचुएशन कि जैसे मान लीजिए ये हमारे क्रिस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है ना, दीज आर दी क्रिस्टल प्लेन्स, इस तरह से, ठीक है, ये क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल में जो डिफ्रैक्शन होता है ना, दैट इज एज इफ देयर इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के जैसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, और फिर यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुआ और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये दोनों लाइट जैसे जाकर यहाँ पे मर्ज होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे ये, ठीक है ना। तो हमें इंटरफेरेंस मैक्सिमम, ठीक है ना, इंटरफेरेंस मैक्सिमम तभी मिलता है, ये यहाँ पे गैप जो है ना ये डी है, दिस इज, ये प्लेन्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एच के एल प्लेन ये है, दिस इज दी एच के एल प्लेन, ओके। तो ठीक है, दिस गैप इज डी, और ये जो एंगल है देखिए यहाँ पे क्रिस्टल प्लेन्स के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल थीटा बोलते हैं, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो हम लोग ये शो कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, तो मतलब ये लाइट रे ऐसे आया, यहाँ से ऐसे करके डिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, ये बेसिकली गैप है, दिस गैप। तो लाइट जब ऐसे क्रॉस कर रहा है ना तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है, लाइट को ऐसे सीधा ना जा करके ऐसे बेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज बीइंग कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि लाइट इधर से आ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो इसमें हम लोग ये फिर ये कहते हैं कि देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इधर ये लेंथ, इसके बियॉन्ड, ये परपेंडिकुलर के बियॉन्ड इधर ये दोनों का पाथ लेंथ इक्वल है और इसके पहले पाथ लेंथ इक्वल है, बस यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट डिफरेंस है बेसिकली। तो ये पार्ट डिफरेंस निकालते हैं और फिर मैक्सिमम या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन लगा देते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारा पार्ट डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है।
तो उस कंडीशन से हमें ये पता चलता है। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि एट व्हाट एंगल फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा विल अकर, ओके, तो डी यहाँ पे लैटिस स्पेसिंग है। डी जो है ना बेसिकली इंटरप्लेनर स्पेसिंग या जो भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इंटर प्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, तो देखो हम ये अभी आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, थोड़ा मतलब समझ लो कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप पार्ट डिफरेंस निकालिए, ठीक है ना, पार्ट डिफरेंस से मैक्सिमम कंडीशन उसमें लगा देंगे, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा, जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमम कंडीशन होता है, उससे फिर ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको जानते हो, इस फॉर्मूले को हम लोग डेराइव कर सकते हैं यूजिंग यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ऑल्सो। रेसिप्रोकल लैटिस के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस फॉर्मूले को, फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला डेराइव होता है, ठीक है ना। दैट इज अल्टरनेट वे ऑफ गेटिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो वो हम आप लोग को बताएंगे रेसिप्रोकल लैटिस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो D इज इक्वल टू इंटरप्लेनर स्पेसिंग है और N इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से, तो कभी एग्जाम में अगर देखो जैम लेवल में बस इतना से आ जाएगा आंसर, नेट लेवल में और भी बहुत कुछ पूछा जाता है, ठीक है ना, कि HKL जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो HKL के कौन से कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम अकर करता है, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए नहीं अकर करता है, ये सब कुछ डिस्कशन जानते हो। कभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसा आ गया ना कि HKL का वैल्यू दिया हुआ है, HKL ओके, HKL दिया हुआ है मतलब प्लेन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ दिया था कि कौन से प्लेन जो है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देगा, कौन सा प्लेन डिफ्रैक्शन मैक्सिमा नहीं देगा, ओके, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो सब जो है ना जैम के बियॉन्ड है, और वो बेसिकली फिर फॉर्म फैक्टर से, वो स्ट्रक्चर फैक्टर से बेसिकली डिस्कशन होता है उसका, ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर फैक्टर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैम का क्वेश्चन बस इतना से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। ऑलराइट, तो दैट्स द एंड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है ना इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक जानते हो कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो IIT, अभी हम आज के क्लास पे थोड़ा जैम पे फोकस कर रहे हैं, फिर कल से नेट पे फोकस होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन कई एग्जाम में इस तरह से भी पूछे गए हैं कि एक ही एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन आ गया है सॉल्व SSP से, अगर आप जैम में देखते हो तो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सभी बेसिक पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ब्रिलवन जोन से आया है 2016 में, तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। हो सकता है 2016 में सिलेबस ही अलग रहा हो, ठीक है ना। हम सर्च कर रहे थे कि 2016 में क्या सिलेबस है, तो वो मिला ही नहीं हमें, ठीक है। एक 2016 में मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, और एक 2011 में आया है, ठीक है। तो वो सभी देखो 11 के भी तो 10 साल पहले था ना, उस टाइम हो सकता है कि सिलेबस अलग रहा हो जैम का, ठीक है। तो वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछा गया, अदरवाइज फिर बेसिक सारे क्वेश्चन क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग समझ गए ना इस ये जो फॉर्मूला है हमारा डी का, उससे डी निकालेंगे। लेमडा क्वेश्चन में जनरली दिया हुआ रहता है, डी निकल जाएगा, ठीक है। वी विल पुट द ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ से जनरली थीटा का क्वेश्चन आता है कि कितने एंगल पे डिफ्रैक्शन मैक्सिमम आएगा, ठीक है। देखो हम 1-2 क्वेश्चन कराते हैं इस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन सर इनके लिए एक बेसिक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है, ब्रैग्स एंगल 2 थीटा के इक्वल होता है। क्या ब्रैग्स एंगल 2 थीटा के इक्वल? यस सर, ब्रैग्स कितने एंगल कितने एंगल से लाइट रोटेट कर रहा है, ये बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ, वो तो यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। जैसे देखो, सॉरी, कितने एंगल से ये रोटेट कर रहा है, अगर वो निकालना चाहते हैं, नहीं, ये बेसिकली कितने एंगल से लाइट डिफ्रैक्ट कर रही है, ये ऐसे जा रहा था तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, तो एंगल ये रोटेट कर गया 2 थीटा एंगल से, ठीक है ना, ये कह सकते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन जो है ना हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रिस्टल, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये शेयर कर, इसका आंसर पहले आप लोग बताइए जरा, क्या आंसर आएगा। ये सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 40 प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर याद है ना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इज आर करेक्ट? हेक्सागोनल फैक्टर डी। इज आर बोला गया ना, तो एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। अच्छा, ए और डी, ए एंड सी। सर डी। एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इतना जल्दी एग्जाम भी मत करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा।
अब बीसीसी में कितना होता है? बीसीसी में आपको याद है ना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? 8 होता है। डायमंड आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? डायमंड क्यूबिक पढ़ाए थे ना? डायमंड में क्या बताए थे? यस कितने बताए थे? 4 4 यस डायमंड का याद है? हम लोग कोऑर्डिनेट लिख करके भी डिस्कस किए थे ना, कि कोऑर्डिनेट लिख करके भी बताया था कि उसमें 4 आता है। तो डायमंड में भी 4 बताया जा चुका है, ठीक है ना? ठीक है। और एफसीसी और एफसीसी में कितना बताया गया था? व्हाट वाज कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी? 12 था। हेक्सागोनल में भी 12 होता है, ठीक है। तो करेक्ट कौन कौन सा हो गया? ए सी ए, सी और डी, 3 ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है ना? तो जल्दी भी मत रहा करो, ठीक है ना? देखो तो बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना कोऑर्डिनेशन नंबर का, ठीक है? 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये 50 नंबर देखो 2018 में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जैम में। देखो, लैटिस कांस्टेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं कि एफसीसी स्ट्रक्चर है ना? 2 एफसीसी लैटिस मर्ज किए हुए होते हैं, ठीक है? इज 0.563 नैनोमीटर. So X-ray of wavelength this are diffracted by this crystal. The angle at which first order maximum occurs is, first order maximum हमें निकालने के लिए बोला गया है कि कितने एंगल पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम अकर करेगा, ठीक है ना? सो दैट्स द क्वेश्चन हियर, इज दैट ओके? ठीक है। तो इसमें बोला गया है, देखो, लैटिस कांस्टेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज इक्वल टू दिस मच दिया हुआ है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0.53 दिया हुआ है, हाँ वही लगा देंगे। 0.41 इसमें वेवलेंथ दिया हुआ है, और इसमें लैटिस कांस्टेंट जो बोला जा रहा है ना, वो बेसिकली ए का वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ये सेपरेशन बिटवीन प्लेन्स नहीं बोला गया। देखो, लैटिस कांस्टेंट हम लोग एबीसी को बोलते हैं, तो ये क्यूबिक लैटिस है ना, तो उसमें सभी सेम होते हैं, एबीसी ऑल आर सेम एक्चुअली, ठीक है ना? तो इसमें ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है? तो इससे डी पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये जैम 2018 का क्वेश्चन है, इसमें a इक्वल टू दिया हुआ है 0.563, यही था ना? 0.563, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसमें लेमडा दिया हुआ है 0.414, नहीं 141 है, 141, ठीक है, नैनोमीटर है ये। और ये किसमें दिया हुआ है? अच्छा, ये भी नैनोमीटर है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हम d निकालते हैं, d, ठीक है ना, d, तो ये सिंपल क्यूबिक का d ऐसे निकल जाता है, a डिवाइड बाय रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर, ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द एंगल एट विच फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम स्मॉल एंगल पे अकर करता है, मतलब 2d साइन थीटा, ठीक है ना? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि n लैम्डा होता है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ से 2 और d की जगह ये लिख दो, a डिवाइडेड बाय रूट, नहीं अभी एक मिनट को, तो यहाँ से देखिए 2 अभी ऐसे रहने दो, 2d और यहाँ पे साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। देखो यहाँ पे हमें जानते हो थीटा का ये फर्स्ट ऑर्डर बोला गया है ना, तो n इक्वल टू 1 निकालना है, ठीक है ना? तो 2d और यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। तो हमें थीटा का स्मॉल वैल्यू, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर जो है ना, मतलब बेसिकली लो वैल्यू पे अकर करता है, ठीक है ना? तो एक्चुअली हम लोग जो है ना थीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखो हम एच के एल बेसिकली अगर हम सिंपल क्यूबिक से निकालें, ठीक है, तो देखो जैसे डी का वैल्यू हम पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो वो एच के एल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे एच के एल आ जाएगा, ठीक है ना? तो अगर हम एच के एल का मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा मिनिमम निकलेगा हमारा, ठीक है ना? वी विल गेट थीटा मिनिमम, ठीक है। देखो नेट के स्टूडेंट को जानते हो, इस क्वेश्चन को बहुत डायरेक्ट बताया जा सकता है कि सिंपल क्यूब, आपको बता दिया जाएगा कि एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे ये एफसीसी है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि एफसीसी में HKl का कौन कौन सा कॉम्बिनेशन के लिए डिफ्रैक्शन अकर करता है, कौन से के लिए नहीं करता है, ठीक है ना? उस कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी हम इसको सिंपल क्यूबिक के कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, ठीक है? तो देखो सिंपल क्यूबिक में हम जानते हैं कि क्रिस्टल प्लेन्स जैसे 1-1-1-0-0 प्लेन भी होता है सिंपल क्यूबिक में। तो अगर हम H के जगह 1 और इसके 0-0 पुट करेंगे ना, तो बेसिकली हमारा ये मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखो इसको पुट करोगे ना तो थीटा मिनिमम निकलेगा, ठीक है? तो अगर हम थीटा मिनिमम निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि HKl का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है? तो लेकिन देखो इसमें जो भी आप लेंगे तो ये सिंपल क्यूबिक का गैप निकलेगा यहाँ से। अब क्या बोलते हैं, अगर आप
क्या बोलते हैं ये एफसीसी में गैप निकालना चाहते हो तो आप देखते हो ना एफसीसी में सिंपल क्यूबिक का हाफ हो जाता है गैप। तो इसीलिए जानते हो यहाँ पे अगर हम जैसे इसमें अगर हम फॉर थीटा मिनिमम, देखो फॉर थीटा मिनिमम निकालने के लिए अगर हम जैसे यहाँ पे h इक्वल टू 1 ले लेते हैं, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसको यहाँ पे पुट करोगे ना, ये मिनिमम होगा तो d मैक्सिमम हो जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हो इसको यहाँ पुट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो थीटा जो है एच के एल वाले फैक्टर के प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ये मिनिमम लेंगे तो थीटा भी मिनिमम निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो फॉर थीटा मिनिमम हम एच के एल का मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स द मिनिमम वैल्यू, ओके। तो उस केस में डी ऑफ एफ सी सी जब निकालोगे ना एफ सी सी, तो दैट विल कम आउट टू बी ए डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो कि ये सिंपल क्यूबिक का दे रहा है, ठीक है ना। एफसीसी में गैप हाफ हो जाता है, ठीक है ना। वन, क्योंकि ऐसे देख रहे हो ना एफसीसी अभी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें मिड में भी एक प्लेन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हाफ हो जाएगा ये गैप, तो ये a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यू विल गेट। तो यहां से देखिए हम लोग इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 into और ये हो जाएगा a/2, ठीक है ना, a/2 और यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर बोला गया है तो n इक्वल टू 1 पुट कर 2 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, लेमडा का वैल्यू है 0.141 और डिवाइड बाय, ठीक है ना, 0.563, ये a बच गया, ठीक है ना। तो बस यहाँ से ये निकल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 141 और डिवाइड बाय 563, तो दैट्स द आंसर, ठीक है ना। तो बस इसको डिवाइड करके देख लो, देखो ये जो है ना साइन इनवर्स, ठीक है, 141 और डिवाइड बाय 563, ये जो है ना 14.5 डिग्री आ रहा है, थीटा इक्वल टू 14.5 डिग्री, ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। तो देखो इसमें भी स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते थे कि अगर मान लो क्या बोलते हैं इसका मिनिमम वैल्यू लिया एच के एल का, तो यहाँ से डी का वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए निकल जाएगा इतना, ठीक है ना। लेकिन हमको एफसीसी के लिए निकालना है ना, सोडियम क्लोराइड इज एफसीसी, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स द आंसर, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। सर ये क्वेश्चन बीसीसी के लिए होता तो क्या चेंजिंग कर दें? बीसीसी के लिए करते तो बीसीसी में भी ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना। बीसीसी में भी हाफ से डिवाइड होता है सिंपल क्यूबिक के कंपैरिजन में, वो देखना पड़ेगा कौन सा प्लेन है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो 100 प्लेन तो ऐसे देख रहे हो ना, देखो 1 मिनट बता देते हैं फिर से, अगर नहीं आप लोग को, देखो हम लोग ऐसे करके ये बनाते हैं, ठीक है ना। देखो तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ यहाँ पे होता है लैटिस पॉइंट्स, ओके, ये सभी लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए ये आपका जो है ना सिंपल क्यूबिक में 100 प्लेन मान लो बन रहा है, ठीक है ना। ये तो एफसीसी में बीच में भी आ जाएगा ना, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। तो बीच में भी पॉइंट्स है, तो यहाँ से एक प्लेन क्रॉस करेगा, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल एक प्लेन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना, एफसीसी में। तो इसीलिए देखो इसके बीच में गैप जो हो जा रहा है ना, क्योंकि एफसीसी में मिड में भी पॉइंट होता है, तो यहाँ से भी एक प्लेन क्रॉस करेगा, तो ये दोनों पैरेलल प्लेन है, तो इसका भी एफसीसी में इसका भी मिलर इंडिसेस 100 हो जाएगा। तो अब गैप आप देख रहे हो ना, हाफ तो हो रहा है ना, ठीक है। तो गैप हाफ हो जा रहा है, तो इसीलिए सिंपल क्यूबिक से जो आंसर आ रहा है उसका हाफ कर देंगे एफसीसी में, ठीक है, ठीक है। Sir, a question from 2017 IIT exam. It was a tough. हाँ दिखा रहे हैं 17 बोल रहे हो आप लोग, 1 मिनट 2017, देखो कौन सा क्वेश्चन है, नंबर याद है क्या? हम भी एक दो नंबर लिख के रखे थे, Starting like this, KCL has एक the मिनट, NaCl नहीं नंबर हम भी लिख के रखे थे कि 17 में कौन सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, शायद हम क्वेश्चन नंबर 9 बता लिखा हुआ है, 1 मिनट, देखो ये है, देखो ये 9 नंबर क्वेश्चन है शायद, हाँ देखो ये है ना, देखो लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, प्लेन इन क्यूबिक लैटिस मेक्स इंटरसेप्ट ए, क्यूबिक लैटिस बोल दिया है, देखो क्यूबिक लैटिस है, ठीक है ना। सो a/2 और 2a/3 विथ 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस रिस्पेक्टिवली, द मिलर इंडिसेस फॉर दिस प्लेन, कितना आएगा मिलर इंडिसेस? इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सर 634 सी आ जा रहा है ना, 634 ठीक है। मतलब हम लोग a/a करेंगे, फिर क्या बोलते हैं चलो एक बार लिख देते हैं इसे, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इंटरसेप्ट जो है ना ए दिया हुआ है, a/2 दिया हुआ है और 2a/3 दिया हुआ है। ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो HKL हम लोग जो लिखते हैं वो बेसिकली a बाय इंटरसेप्ट, b बाय इंटरसेप्ट और c बाय इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो a और डिवाइडेड बाय ये a/2 हो जाएगा, इस टू b की जगह भी a लिखा जाएगा, क्यूबिक लैटिस है तो ABC इक्वल होते हैं। और फिर यहाँ पे सॉरी इसमें a दिया हुआ था, ठीक है, दिस वाज a, और यहाँ पे a/2 है और इस टू a और डिवाइड बाय 2a/3 है, ठीक है ना। तो a सभी से कैंसिल हो जाएगा, 1:2, 2:2 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2:2, 4:2, ठीक है ना, 6। 2a/3 दिया हुआ था कि 3a/2 दिया हुआ था? क्या दिया हुआ था? 243 सर। 2a/3, ठीक है ठीक है। तो 246 यही तो आ रहा है सर, ऑप्शन ए। 243। हाँ तो 2, ठीक है, तो हाँ तो नहीं 246 आ रहा है तो इसको लिस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 1, आपने 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट एक मिनट कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, देखें, देखो एक मिनट, इंटरसेप्ट हम लोग देख लेते हैं सही लिखे कि नहीं। a/2 और ये 3, एक मिनट देखो यहाँ पे, तो a/2 हो गया और ये 2a/3, तो ये 3 ऊपर चला गया, ये यहाँ पे 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे देखो, एक्चुअल में यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, यही तो आया ना ये सभी, इज दैट ऑल राइट। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाँ तो नहीं 6 नहीं आएगा, ठीक है, वो गलती हो गया हमसे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 4, ठीक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 4 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 4 3, ठीक है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो गया था ना, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसमें और भी कोई क्वेश्चन है क्या? सर क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी है? हाँ देखो ये क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, potassium chloride and NaCl type structure which is FCC with 2 atom bases, one at 0 and the other at half. हाफ पे कैसे होता है, एक मिनट देखें। KCl has the NaCl type structure which has FCC with 2 atom bases, one at 0 and the other at half. चलो ठीक है। Assume that atomic form factors, अच्छा ये फॉर्म फैक्टर का क्वेश्चन आ गया, वही तो हम बता रहे थे आप लोग को कि फॉर्म फैक्टर जो है ना मतलब फॉर्म फैक्टर फिर अलग से पढ़ाना पड़ेगा, वो अभी हम पढ़ाए नहीं है ना, वही तो हम बोल रहे थे अभी, स्ट्रक्चर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ठीक है ना। एज्यूम दैट, एक मिनट चलो देख लेते हैं आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर ऑफ K+ and Cl- आर आइडेंटिकल, सो इन एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑन KCl which of the following peaks will be observed। देखो इसमें जानते हो मतलब बेसिकली ये जो है ना फॉर्म फैक्टर जब तक हम पढ़ाए नहीं है ना तो उससे आंसर नहीं पता चल सकता है, ठीक है ना। तो ये पहले हमें फॉर्म फैक्टर पढ़ाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें फॉर्म फैक्टर एक टर्म निकलता है, उसमें फिर हम इन सभी पे सम करते हैं, ठीक है ना, सम ओवर ऑल, ठीक है, तो उससे फिर आंसर पता चलेगा। तो ये तो इसके लिए फॉर्म फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, बिना फॉर्म फैक्टर के तो इसमें लिखा भी है ना, देख रहे हो, फॉर्म फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको जानते हो, अगर हम FCC ये 1/2 पे आ गया ना, इसका आंसर जानते हो बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जिस तरह से दे रहा है ना, मतलब कुछ इस पे और बेसिकली ये 1/2 पे दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जानते हो मतलब इसका आंसर होता है कि ये जो चलो इसको तो अभी डायरेक्ट हम बता रहे हैं, फिर आपको हम अलग से बता देंगे। इसमें जानते हो मतलब बेसिकली ये जो मिलर इंडिसेस है ना, इसका सम जो है वो बेसिकली इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है, सम शुड बी इवन नंबर, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स विल बी ऑब्जर्व्ड, ओके, विल बी ऑब्जर्व्ड बोला जा रहा है, तो अच्छा इसमें भी, इसमें हमारा इवन नंबर आ जा रहा है और इसमें भी हमारा, इसमें ऑड नंबर आ रहा है, इसमें ऑड नंबर आ रहा है, इसमें इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। इसमें तो 2 इवन नंबर आ जा रहे हैं, तो इसमें चांस है कि 2 आंसर हो सकता है, 1/2 ये BCC जैसा है,
इसका ये आंसर भी करेक्ट हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है करेक्ट, दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं। चलो ठीक है, हम तो फॉर्म फैक्टर थोड़ा आप लोग को हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फॉर्म फैक्टर जो है ना, अब हमें लग रहा था कि नहीं है जैम में, ये क्वेश्चन हमें दिखा नहीं था एक्चुअली, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर हमको नेट के बैच में तो पढ़ाना ही है, तो कल की क्लास में हम जो है ना फॉर्म फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर सब कुछ बता देते हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो फिर ये क्वेश्चन आप लोग को, तो फिर उसमें वही बात हम कर रहे थे ना कि अभी जैसे जानते हो ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए ना, देखो ये क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कराए आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन जानते हो नेट के स्टूडेंट को जब कराया जाएगा ना इसी क्वेश्चन को, तो हम ये सब बात नहीं करते हैं फिर वहां पे, जानते हो कि मतलब पहले सिंपल क्यूबिक का निकालेंगे, फिर बोलेंगे एफसीसी में हाफ हो जाएगा, ये सब बात नहीं करते। वहां पे डायरेक्ट पता चलता है कि एचकेएल का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो एचकेएल के कॉम्बिनेशन में वहां पे स्टार्टिंग ही होता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना एफसीसी स्ट्रक्चर में, वो बेसिकली 4 होता है। वहां पे ये बताया जाता है कि दिस कॉम्बिनेशन इज 4 एक्चुअली, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से 2 आ जाता है, ठीक है, तो ये a/2 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्म फैक्टर के कॉन्सेप्ट, मतलब स्ट्रक्चर फैक्टर के कॉन्सेप्ट से ही आता है, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन इसमें जानते हो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक जैसा लग रहा है, क्योंकि ये जानते हो हम लोग एफसीसी बनाते हैं ना, तो उसमें एक एटम्स जो होते हैं वो देख रहे हो 1/2 1/2 1/2 पे दिया हुआ है, बॉडी सेंटर पे तो नहीं आता है, फेस सेंटर पे आता है ना। ये NaCl जैसा बोला जा रहा था ना यहाँ पे, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर भी हमें मिस्टेक लग रहा है इसमें कि KCl हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। चलो हो सकता है, चलो करेक्ट भी मानेंगे ना, तो ये जानते हो फिर भी जो है आंसर इसका चलो ठीक है, देखते हैं फॉर्म फैक्टर निकाल के देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर पता चलेगा इसका आंसर, ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं आप लोग को क्विकली, ठीक है। देखो हम नोट करके रखे थे कौन सा एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है। एक जो है ना क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सा पूछा गया था, इसमें क्या बोलते हैं 2015 जैम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो है ना, देखो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। क्या 2015 में जो है ना एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, किधर गया 2015, हाँ देखो ये है, लेकिन ट्रिकी है क्वेश्चन, इतना इजीली जो है ना स्टूडेंट को ये समझ में नहीं भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, it was asked in 2015 JAM exam, okay, it says gallium has diamond structure, तो गैलियम में बोला जा रहा है कि डायमंड स्ट्रक्चर है, सो नंबर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड bonds per atom which have to be broken, ठीक है, to fracture the crystal in 100 plane, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि गैलियम आर्सेनाइड का डायमंड स्ट्रक्चर है, तो डायमंड स्ट्रक्चर के बारे में तो चलो ठीक है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड बॉन्ड्स पर एटम which have to be broken to fracture the crystal in 100 plane, तो ये जानते हो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न का है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करोगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा थिंक करोगे, ठीक है ना। आपको डायमंड स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, डायमंड स्ट्रक्चर, क्योंकि आंसर डायरेक्ट बता देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ये थोड़ा सा जानते हो मतलब नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली थोड़ा वहां पे सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ये डायमंड स्ट्रक्चर बनता है। तो अब डायमंड स्ट्रक्चर एक बार एनालाइज करोगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो डायमंड स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, तभी आप इस क्वेश्चन को बेसिकली आंसर कर सकते हैं। थोड़ा हम हिंट आपको देते हैं, ठीक है। देखो डायमंड स्ट्रक्चर में याद है हम बताए थे कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 FCC क्रिस्टल, याद है ना, 2 FCC लैटिस का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग जानते हो इसमें ये सोचेंगे कि अगर दोनों FCC को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, 2 FCC को अलग अलग हम करते हैं, तो इस 100 प्लेन में, सॉरी 001 प्लेन में हमें देखना होगा कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं एक एटम के साथ, एक गैलियम आर्सेनाइड जो है ना उसमें कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। अगर हम दोनों FCC को अलग करते हैं तो उस बेसिस पे आंसर पता चलेगा, ठीक है।
तो आप लोग एक बार एनालाइज करोगे और आप देखोगे कि आपको इमेजिन करना होगा कि दोनों एफसीसी को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो कितने बेसिकली बाउंड्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे इसका आंसर पता चलेगा, इसको एक बार एनालाइज कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन बस यही पूछा गया था 2015 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो हम क्विकली डिस्कस कर देते हैं कोई एग्जाम का, जैसे सर वो 2000, जैम का था, जैम 2015 था वो। हाँ जैम 2015 है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन और देखो 2020 का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। 20 में देखो आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 20 में देखो, हाँ देखो 20 में एक क्वेश्चन आया है, ये इसका आंसर देखिए क्या होगा। The figure below shows cubic lattice unit cell lattice constant A दिया हुआ है। The shaded crystallographic plane intersects x-axis at 0.5 a Miller indices of shaded plane R। कितना आएगा इसका Miller indices? Sir, A. ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है। ए डिवाइड बाय हम 0.5 ए कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना, दिस वाज इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है इसमें, देखो ये देखो इसका क्या आंसर होगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ये, ठीक है। क्या है, अच्छा एक मिनट देख, तो इसमें क्या लिखा है, कंसीडर द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, देखो एक मिनट हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। देखो कंसीडर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर, नहीं थोड़ा जल्दी में आंसर नहीं करते हैं, पहले समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखने में एफसीसी जैसा लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम इसको मिक्स करके देखते हैं ना एक बार, देखो क्या लिखा है, कंसीडर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर वेयर ब्लैक एंड ग्रे रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। लैटिस कौन सा, ब्रेवे लैटिस फॉर दिस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर के लिए ब्रेवे लैटिस कौन सा होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जैसे अगर आप देखिए इसको जो है ना, अगर हम इसको ये ब्लैक एंड व्हाइट को जो है ना एक हम मतलब बेसिस मान लें, समझ रहे हो ना, इतना जो है ना इसको एक बेसिस मान लें, ठीक है ना। इफ यू एज्यूम दिस इज बेसिस, ठीक है ना। तो ये आप देखिए आप समझ रहे हो, जैसे सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड को एक बेसिस माना गया, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए इसको हम एक बेसिस मानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को मिलाकर के बेसिस मान लेते हैं, देखो ये बेसिस है, ठीक है ना। तो देखो आप कहोगे कि ब्लैक जो है हमारे कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो ये व्हाइट चलो मिड पे आ गया। फिर आप देखो ब्लैक जो है ना, फिर से ब्लैक को कहां पे रखा गया, फेस सेंटर पे भी रखा गया ना ब्लैक को। फिर देखो ब्लैक को फेस सेंटर पे रखे, तो इसीलिए व्हाइट जो है ना यहाँ पे आ गया। तो ये एक ब्लैक और एक व्हाइट मिलकर के बेसिस मानना पड़ेगा, दिस इज बेसिस, ओके। तो ब्लैक पे सिर्फ फोकस करो आप, तो ब्लैक आप देखिए कि कॉर्नर पे भी है सभी और फिर फेस सेंटर पे भी है, तो क्या बनेगा, सिर्फ ब्लैक पे फोकस करेंगे तो बन रहा है ना एफसीसी। अब मान लो कि व्हाइट, हाँ तो व्हाइट समझ लो कि उसके साथ अटैच होकर के आ जा रहा है, व्हाइट इज कमिंग अटैच विद द ब्लैक, ओके। तो इसीलिए इसका आंसर एफसीसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट NaCl ही है, सिमिलर टू NaCl होगा। हाँ NaCl ही है बेसिकली, ये NaCl है, ठीक है ना। तो वही हम कह रहे कभी कभी देखो क्वेश्चन बहुत आसान भी पूछे गए हैं, ठीक है ना, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इस एग्जाम में जैसे 2020 में 2 ही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो कभी 2 क्वेश्चन आया है और कभी 3 क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। समटाइम्स इजी है, समटाइम्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जैम का तो खत्म हो गया है, लेकिन जैसे आप देख रहे हो ना फॉर्म फैक्टर वगैरह से क्वेश्चन आ गया है कभी कभी, ठीक है। 1-2 बार ब्रिलॉन जोन से भी आया है क्वेश्चन, तो अब कल जो है ना सब कुछ बता ही देंगे, ठीक है ना। जो कल आप लोग अटेंड कर लीजिए तो थोड़ा ब्रिलॉन जोन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर वगैरह सब कुछ बता देंगे कल, ठीक है। सर ठीक है, ओके, हाँ ये जो बताइए। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला ये जो स्पेसिंग वाला फॉर्मूला है, उस हाँ फॉर्मूले से हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक वगैरह के नहीं लिए वो सब नहीं निकलेगा, नहीं उसका नहीं निकलता है, उसके लिए फिर अलग उसका क्वेश्चन भी नहीं आता है एग्जाम में, जानते हो, उसके लिए सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, हेक्सागोनल का अलग होता है, मोनोक्लिनिक अलग होता है, ठीक है ना। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में वो ऑर्थोगोनल सिस्टम के ही आते हैं, तो बस ये 3 जगह पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला हम आपको बताए ये आपका ऑर्थोरोम्बिक में अप्लाई हो जाएगा, टेट्रागोनल में अप्लाई होगा और क्यूबिक सिस्टम में अप्लाई होगा, बस 3 केसेस में अप्लाई होगा। सर सबसे एंड वाला स्लाइड।
ये यही तो था। सर यस सर अभी 9 बजे से हाँ हाँ है अभी डाउट क्लास। सर, तो उसमें ग्रेविटेशन का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा दीजिए सर, क्योंकि कराया नहीं किया है उस पे अरे ग्रेविटेशन। वो हम कराएंगे, अलग से करा देंगे, ठीक है ना। आज तो बस डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। सर फर्स्ट स्लाइड से। कौन सा फर्स्ट स्लाइड? हाँ सर। एक मिनट। सर नेट वालों के भी है 9 बजे से? नहीं नहीं नेट का नहीं है। ओके सर। सर आपने PQR इंटरसेप्ट है यहाँ पे। वो ABC कल लिखे थे हम, इसको ABC लिखे थे ना कल, उसी को PQR लिख दिया। इंटरसेप्ट्स ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है ये। सर यस सर आप EMT में वो बोल रहे थे ना RLC सर्किट की प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक वाले सर करवाएंगे, वो कब करवाओगे? प्रॉब्लम्स आप लोग को चाहिए क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में? नो सर, मतलब EMT में वो आपने मतलब RLC सर्किट में आपने बोला था ना कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाले सर करवाएंगे आपको। ये तो आप लोग की तो ये इसकी नेटवर्क थ्योरी की क्लास लगी थी ना? यस सर। उसमें नहीं कराए थे वो? करवाए तो थे सर। हाँ तो बस उतना ही है और क्या, नेटवर्क थ्योरी में तो करा दिए होंगे सब कुछ। ओके सर एक Yes. प्रॉब्लम थी, मैथ में एक प्रॉब्लम थी, उसमें क्वेश्चन आ रहा है इजी है, अलग अलग मेथड से उसके आंसर्स आ नहीं रहे हैं, काफी बार ट्राई भी किया, तो मैंने उसको करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया, जरा चेक कर लीजिएगा। कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है? वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। चलो ठीक है, देख लेंगे, ठीक है ठीक है। सर नेट वाले बैच के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के वो असाइनमेंट अपलोड करवाने की। अच्छा ठीक है, हम करवा देते हैं, ठीक है ओके।